बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आज आपके साथ बड़ी सारी और गपशप होगी। हमारे साथ गेस्ट भी हैं। साथ आपको ये भी बताऊँ मैं कि मौसम की तब्दीली जो है वो बड़ा इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। अच्छा, लाइफ में किस तरह से चेंज आता है इंसान के कि मौसम के साथ साथ उसकी खुराक में चेंज आता है, उसके लिबास में चेंज आ जाता है, एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। मौसम में आपका तकरीबन जो है जिल्द में चेंज आता है, आपके बालों में बहुत बड़ा चेंज आता है और इंसान की भी पर्सनैलिटी ओवरऑल। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होती है। लोग कहते हैं यार ये चेंज, फिर अब वो सर्दियों के कपड़े निकालो, गर्मियों के कपड़े रखो और बहुत बड़ा एक चेंज हो जाता है। खैर, इस चेंज के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए ज़िंदगी में चेंज दिया ताकि हम अपनी इस चेंज से लाइफ को एंजॉय करें, उसके लुक्स को एंजॉय करें। लाइक जिस तरह हम देख रहे होते हैं मौसम में जो तब्दीली आती है तो ख़ज़ां आ जाती है, पतझड़ होते हैं, दरख्तों में चेंजेस आती है, पूरे माहौलियात चेंज हो जाते हैं। तो ये आँखों को अच्छा लगता है। वरना आप देखें एक ही तरह की जो ज़िंदगी होती है ना उसमें इंसान बोर हो जाता है। मैंने सीरियसली एक चीज़ सीखी थी इस कोविड-19 से कि जिस वक्त जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब एक जैसा हो गया था, हम एक ही कमरे में बंद होकर रह गए, एक ही घर में बंद होकर रह गए थे या एक ही मोहल्ले में खाली बंद होकर रह गए थे, तो उसका सबसे बड़ा जो चेंज और डिफरेंस था ना वो ये आया था कि हमने बहुत अजीब सा टाइम हो गया था। मैं वापस उस जगह पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो जो थम गया था ना एक जो टाइम था, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए वो टाइम थम गया था, उससे खौफ आने लग गया। तो अब जब रियलाइज़ किया उस चीज़ को तो मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ये मौसम दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम में चेंजेस आते हैं, हम एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर हम खाली यंग रहते, हम खाली बच्चे रहते, हम खाली बुज़ुर्ग रहते तो आप ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी क्या हो जाती। तो अल्लाह ने बड़ा सोच समझ के इस दुनिया को भी बनाया है। अल्लाह ने बहुत सोच समझ के हम लोग को बनाया, हमारे जहन को बनाया और हमें बहुत सी तरह की चीज़ें दी। तो सबसे पहले तो हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं उनको सारी बातें सोच लेनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हो तो वैसा हो, वैसा नहीं हो तो ऐसा हो, तो कैसा होगा। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उनको हमेशा जो है आपने अपनी लाइफ में उसको जो है अपनाना है। बेसिकली जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि एक दूसरे के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करना। तो आज हम ऐसे मेहमानों का तारुफ़ भी करवाऊँगी, ऐसे मेहमानों को बुलाया भी है मैंने। तो मैं सबसे पहले आपको तारुफ़ भी करवाती हूँ और बात भी कराऊँगी ताकि आप उनसे अच्छी अच्छी बातें जान सकें, अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मुझे भी जब कोई मुश्किल होती है ना मैं इन्हीं को कॉल करती हूँ, द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत ज़बरदस्त, छोटा सा था लेकिन वो इंट्रोडक्शन दैट वाज वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू। वो मेरे लिए बहुत है कि मुझे जो मुश्किल होती है ना डॉक्टर काशिफ इज ऑलवेज देयर एंड आई रियली लाइक दैट यू एक्नॉलेज इट एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू फॉलो इट। अक्सर होते हैं हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं बट फॉलो नहीं करते रिलीजियसली, क्योंकि होता है ना हर चीज़ में होता है, आपको पता ही होगा, आप खुद माशाल्लाह एजुकेटेड हैं कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। अब जैसे हेयर का आपने जो डिस्कस किया उससे कम से कम मैं कहता हूँ 1 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट कीप ऑन डूइंग इट। पीपल थिंक दैट वी हैव अ मैजिक वैंड। जी, किसी भी किस्म की चाहे साइकोलॉजिकल बीमारी क्यों ना, मैं कहती हूँ एवरीथिंग टेक्स टाइम। अच्छा, और हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त हमारे एक शेफ़ भी मौजूद है और इन शेफ़ की मैं क्या तारीफ़ करूँ कि इनका जो है सबसे अच्छा जो बात है वो ये है कि ही इज़ ब्रिलियंट, बहुत अच्छा हाथ का जो टेस्ट है। ज़ुबैर मलिक हमारे साथ हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? मैं भी कहूँगा इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। नहीं, पता है जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं ना, जो अच्छा काम करते हैं, जिनसे आप कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते हैं ना, तो वो अच्छा भी लगता है कि उनके बारे में लोगों को भी बताया जाए। और आप लोग तो वो लोग हैं कि जो सिर्फ फ़ायदा हम तक नहीं या अपने तक नहीं लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। अपने ज़ख़ीरा जो है ना कहाँ लेकर जाना है, इतना कीमती है ना। अच्छा, एक और पर्सनैलिटी जो रूह की ग़िज़ा जिसे कहते हैं उसको मुकम्मल करते हैं, लेकिन इनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अल्लाह ने इनको बहुत सी जो है कहते हैं ना गुर से नवाजा है, लेकिन इनका सबसे खूबसूरत जो गुर है वो है
खूबसूरत आवाज़ अजीम हमारे साथ हैं। क्या हाल है अजीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? इतनी अच्छी आवाज़, मतलब हर दफ़ा आपको सुने ना तो बस सुनते रह जाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब Thank you इनको so सुना much, ना, ये कम्प्लीमेंट, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं गा था। नहीं बहुत अच्छा आपने गाते बहुत हैं। ज़्यादा मैंने फर्स्ट टाइम ये- इनको जो है इंट्रोड्यूस मेरे ख्याल में हमने पीटीवी पे मेरे ख्याल में किया था Yeah. ना, है ना? तो उस वक्त ये आए तो मेरी जो प्रोड्यूसर है, मेरी मैडम जो थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम में कहा कि पता नहीं कैसे गाएंगे, क्या होगा, बस नाज़िया तुम्हारे कहने से बुला लिया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने सुना ना, उसके बाद में हमें सब तुम्हारे गिरविदा हो गए एंड दे वर ऑल लाइक ओ माय गॉड ही इज सो गुड। उसके बाद हमें फिर तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा आना जाना जो है या शुरू हो उसके गया बाद था। तो फिर- ही इज़ अमेजिंग माशाल्लाह से। माशाल्लाह। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं बस अल्लाह का शुक्र है, सब आप? ठीक-ठाक, सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वी फील एट बिल्कुल। होम विथ यू बिकॉज यू आर सो है ना? इजी गोइंग एंड वेरी वेरी रियल। नहीं दैट्स द हम बेस्ट लोग थिंग। वैसे भी एक फैमिली जी, है, पता है बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल कासिम सही बात है। फैमिली नहीं होते ना, थोड़ा सा इंसान ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, रिजर्व रह के बात जी, करते सही कह रहे हैं, बिल्कुल, रिजर्व रह के बिल्कुल, बात नहीं बिल्कुल, करते हैं। आप बिल्कुल, तीनों मेरी फैमिली की तरह हैं बिल्कुल, और thank you अभी very हम ऐसा much, करते thank you, हैं फैमिली से गपशप शुरू करते हैं बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद, ठीक है? तो जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में हमारे साथ मेहमान जो है उनसे हम कुछ गपशप करेंगे। डॉक्टर काशिफ जब बैठे हो ना तो दिल करता है कि बस कुछ इनसे जो है ना जल्दी से मालूमात हासिल बिल्कुल, कर ली बिल्कुल सही जाए। और है। मालूमात आज मुझसे सर्दियों की बात मैंने की, जी हाँ। पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना जो शिकायत आजकल आ रही हैं, जो कॉल आती हैं वो आती हैं हेयर फॉल हो रहा है। जी, अच्छा, very मेरे true. साथ खुद भी ये प्रॉब्लम ना, तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ फिर कि क्योंकि सैलून रन करती हूँ तो क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि वो अच्छा मसला ये हो गया है कि जो बाल है ना वो मेरे भी गिर रहे हैं अब इसका क्या हल निकाले। ऑयलिंग कर ली है, शैम्पूज चेंज कर लिए, खुराक में चेंज ले आए हैं, डॉक्टर साहब क्या वजह होती जी है? असल में देखिए वी एज डॉक्टर्स हमें रूट से फाइन करना है। हाँ, हाँ। तो मैं सबसे पहले CPESR जो कि ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो करवाता हूँ। Okay. अच्छा वेदर का ऑफ कोर्स इफेक्ट होता है क्योंकि हमारे एक्सटर्नल वेदर भी काफ़ी ठंडक की तरफ जा रहा है तो हमारे बाल वैसे भी ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिरम भी बताऊंगा जो आप घर बैठे बना सकते Oh, that is हैं। good, और ठीक जी एंड दैट्स वेरी ईजी एक्चुअली। हाँ, बट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको एज अ डॉक्टर कि बालों के लिए आपको ये ट्रेचेनॉइन एक क्रीम आती है, ट्रेचेनॉइन ये आपको आती है। इसको आप जहाँ पे गंज हो रहा है आपका माथे पे या वो रहा है, आप उसको रात में लगाइए और 15 से 20 मिनट के बाद इस पे ये मिनॉक्सिडिल है, ये स्प्रे अवेलेबल है और आपको डिफरेंट। जब तक आप यूज करें तब तक सही रहता है, जी। जैसे ही छोड़ दें तो फिर तो आपको वैसे छोड़ने हो की जाता है। जरूरत क्या है? दांत ब्रश करने हैं ना जिंदगी भर, उसको भी है, ऐसा समझ जिंदगी भर लीजिए। use हाँ करिए। जिंदगी भर यूज करिए। आई मीन बी रियलिस्टिक ना। आप खुदा ना हाँ। खासे किसी को डायबिटीज हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाता है, दे हैव टू यूज मेडिसिन फॉर लाइफ, है ना? तो इसको इस तरह से रखिए। और मैं सबको ही कहता हूँ कि इसको आप अपने जैसे आप दांत पे आप अपने टूथब्रश या टूथ पेस्ट रखते हैं उसके बराबर में रख लीजिए इसको, अच्छा, ताकि बस आपको use याद इसका रहे। कोई side effect इसका नहीं है, कोई side नुकसान effect नहीं है। होगा, बल्कि स्पेशली जो हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स हैं उनका ब्लड प्रेशर लो करने में हेल्प करता है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको। और ये जिनका low minoxidil- होता है वो? हाँ वो इतना लो नहीं करता। इट्स नॉट दैट लीथल बट एक्चुअली ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है इस तरह से कि ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी, एक दवाई थी जो ब्लड प्रेशर कम करती थी। अच्छा, जब लोगों ने अच्छा, खाई तो उन्होंने देखा उनके सर के बाल और बॉडी के हेयर बढ़ने लगे। तो अब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको स्प्रे फॉर्म में लिया है कि सिर्फ उस जगह के जहाँ के आपको ज़रूरत है वहाँ के वो इम्प्रूव करें। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूँ इसमें, क्योंकि एज वी आर कमिंग ऑन टेलीविजन और हज़ारों करोड़ों व्यूवर्स हैं, तो ये ख्याल रखिएगा मिनॉक्सिडिल फीमेल्स के लिए भी है और ये मिनॉक्सिडिल 2% फीमेल्स को यूज़ करना चाहिए। मेल्स के लिए वही ट्रेटिनोइन करिए और मेल्स के अंदर मिनॉक्सिडिल 5%। ये ख्याल रखिएगा इन क्वांटिटीज़ का और इन इस परसेंटेज का। अच्छा इसको इस तरह से करना है कि रात में आप लगाइए बालों में एज अ स्प्रे लगा के छोड़ दीजिए और फिर आप सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। अच्छा, एवरी नाइट करनी है। आपने बिल्कुल सही लिया है कि यू हैव टू यूज़ इट फॉर लाइफ। लेकिन अगर किसी वजह से आप छोड़ देते हैं तो जो नए बाल स्प्राउट करते हैं वो आपके बाल वो गिर जाते हैं, आपके ओरिजिनल हेयर रहते हैं। अच्छा वो रह जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, आप दोनों को वैसे कोई प्रॉब्लम होता है बालों का? जी एक सवाल जो कि हाँ, श्योर हाँ, बाल श्योर बहुत ज़्यादा गिरते जी हैं। बिल्कुल। देख तो सरसों का सबसे तेल, पहले हाँ सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल ठीक और है। ये जो आपका कोकोनट ऑयल है, ये ठीक तीनों है। ऑयल में मिला के अप्लाई करता हूँ। राइट, तो क्या ये करना चाहिए? देखिए ये आप या जरूर फिर- करिए। हाँ। इसको आप वंस और ट्वाइस अ वीक करें, लेकिन मिनॉक्सिडिल साथ साथ करें। और अच्छा। मैं आपको एक सिरम बताता हूँ, बहुत इजी है। कोकोनट ऑयल लीजिए हाफ क्वांटिटी में, हाफ में वाटर लीजिए, इसको आप स्प्रे बॉटल में रख लीजिए। Okay, इट्स ठीक वेरी है। इजी। आपने जैसे बाल धो इसको स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल की स्मेल भी इतनी बुरी नहीं होती। very इट्स वेरी nice. इजी, जबरदस्त, बड़ा प्यारा जबरदस्त। शाइन भी आएगा आपका। इट्स वेरी इकोनॉमिकल है ना, और आपके बालों पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट अच्छा आएगा। एक और चीज़ जो तेल की बात आती है ना, क्योंकि मैं अपनी एक्सपर्टीज से मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि लोगों को फ़ायदा भी हो जाए। तेल लगाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं कि खाली फिंगर से ऐसे ऐसे किया और अप्लाई करके छोड़ apply दिया। कर- ऐसे नहीं,
पूरी उसकी मांग निकाल निकाल कर अगर आपने फिंगर टिप से कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली उसको हल्का हल्का बिल्कुल हल्का सही। मसाज दें, और अगर आप कॉटन से लगा रहे हैं तो भी आपको जो है ना प्रॉपर्ली उसको जो है ना मसाज देना है। तो ये बस ऐसे वो चंपी वाला सीन है ना, वो ना करें, बिल्कुल सही कह रही हैं। चंपी से बाल उससे hair loss और गिरेंगे। होगा, उससे हेयर लॉस और होगा, और बेसिकली बहुत ही नरम तरीके से करना होता है ना। Exactly, हाँ, मैं तो softly, ये भी मना करता हूँ कि gently। गीले बालों में कंघा ना करें। हाँ। और जो ये भी होता है ना कि जो अपना विगरसली लोग टॉवल से करते हैं आफ्टर Yes, बाथ, yes। वो भी ना करें। वो भी नहीं करें। बी वेरी Exactly, जेंटल, यू नो, हाँ। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है आपको अजीम बालों तेल को। लगाता है? ये बिल्कुल आज से नहीं, बचपन से यूज़ कर रहा हूँ मैं। कौन सा वाला ऑयल यूज करता है? सनफ्लावर। मेरे ख्याल से अभी भी अप्लाई किया हुआ मैंने। नहीं अभी नहीं नहीं, अच्छा, अभी नहीं जेल किया। है, क्या अभी- मतलब है तुम्हारा? एक मैं किस्सा सुनाऊं अपना। अच्छा। मुझे याद आया, मैं अक्सर जो है ना जब साहिर भाई के शो में जाती थी तो मैं ना वो चिपटा के बाल ना होते थे, मैं कहती थी अब रात में खालदा की कॉल आई है, अब क्या करें ना। तो सुबह मैं कहती तेल लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तो अक्सर साहिर भाई कहते थे कि वो तुमने जो है वो जेल लगाई हुई है। कहती थी नहीं, मैं तो सबके सामने बोलते तेल लगाया हुआ है। तो कभी आप मुझे यहाँ पर भी ये देखेंगे ना कि लगा हुआ है थोड़ा सा वो जेल टाइप का, तो जेल नहीं होगा, वो ऑयल होगा। तो आपने वैसे जेल लगाया हुआ है ना? एक्चुअली अभी थोड़े हेयर मेरे जो है बड़े हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा ना उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल जी, हो जाता जी, है। exactly। तो या तो It's better। फिर ऐसा करता हूँ कि मैं जो है वो तेल लगाता हूँ, या फिर जो है वो अगर किसी कॉन्सर्ट में जाना है, कहीं जाना है, तो फिर ये होता है कि यार हेयर जो है ना वो काफ़ी आपको प्रॉब्लम कर रहे होते हैं आपकी एक ही एक्टिविटी के अंदर। तो फिर मैं ये कि जो है वो जेल लगा के उसको एक जो है वो Adjust जगह कर पे लेते मैं हैं। आपको ये adjust एडवाइस कर करूँ लेता कि जेल मत लगाइए, जैसे मैंने आपको कोकोनट ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन हाँ, बताया, this is वैसे good, स्प्रे पता है? बॉटल में डाल हाँ। दीजिए, उसको लगा मतलब अपने साथ ले जाइए, जैसे आपको लगे कम हो गया आप लगा सकते हैं। अच्छा, कभी ऑयल अप्लाई करते हुए भी मैंने नोटिस किया है कि बाल का बहुत सारा डैमेज होता है, जी, मतलब हाथों में बाल आना बिल्कुल, शुरू हो बिल्कुल। जाते आपको बताया, अभी मैंने जी। बताया ना तरीका, हाँ, वो उसी की वजह से बिल्कुल, उसी की प्रॉब्लम वजह से होता है। होता है। हाँ, बिल्कुल, आप बल्कि सही एक कह और रहे चीज़ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, और जिससे मैंने अपना भी किस्सा सुना है, पता भी नहीं चलता कि आपने ऑयल लगाया, और अगर लगाया भी है ऑयल तो इट डजेंट मैटर, आपका स्टाइल होता जी। है। अगर आप अच्छा स्टाइल आप अपना सकते हैं ना, तो रियली डजेंट मैटर। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, वो जो आपने खून की बात बताई, खून की कमी से भी बाल गिरते जी, हैं, बेसिकली वो जरा आयरन इंपॉर्टेंट बात डेफिशिएंसी बताएं। हाँ, एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, स्पेशली फीमेल्स में और मेल्स में भी। अच्छा, मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से नेचुरली भी हेयर फॉल होता है। Okay। तो मेल्स को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। हीमोग्लोबिन मेल्स का अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स को मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीफ और मटन खाना। अक्सर ना आजकल लोग चिकन और अंडे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर आप देखें चिकन और अंडा जो है इट इज़ मोर हार्मोनल, उसमें इंजेक्शन डालते हैं, वो आपको फीमेल्स को बड़ा इफेक्ट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में बिल्कुल जो बूढ़े हो रहे होते हैं, बिल्कुल जो खा नहीं सकते, उनको दी जाती थी मुर्गी की यखनी। हाँ। So it तो was- देसी मुर्गी की यखनी तो अच्छी है ना? देसी इज गुड, हाँ। हाँ देसी But अगर मिल not जाए आपको, the oh yes, boiler। देसी अंडा देसी मुर्गी इज स्टिल गुड, बट जो आपको हीमोग्लोबिन बीफ मटन फिश इनमें मिलता है, व्हील बछिया का गोश्त में जो मिलता है वो आपको इनमें नहीं अच्छा, मिलता। व्हाट अबाउट जिनका यूरिक एसिड हाई हो, फिर वो क्या करें? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, यूरिक एसिड हाई हो उसमें इनको अवॉइड करना है ये सब, और But- दालें भी अवॉइड करनी है, है। ठीक है, उसमें उनको सब्जियों पे ज़्यादा आना है। अच्छा, यूरिक एसिड हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएंगे फिर? जी वो हीमोग्लोबिन कैसे हाँ, बढ़ाएंगे? वो लोबिया खाएं, चुकंदर खा सकते लोबिया हैं। भी मना होता है। हाँ, काले लोबिया भी चने। कुछ केसेस में मना होता है। अनार दालें ज़्यादा वगैरह मना खाएं, है। चुकंदर अनार खा लें। बहुत अच्छा है, है ना? चुकंदर अच्छा है उनके हाँ। लिए, उनको दालें सब स्टॉप करनी होंगी। ओके, लेकिन यूरिक एसिड भी एक एज के बाद होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो बहुत यंग बॉयज एंड Young गर्ल्स होते में हैं, हेयर हाँ, फॉल हाँ, हो रहा हाँ, है, हाँ। वो बेसिकली वजह ही उसकी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ओके, फिर जिसकी वो वजह खाएं से। ये सब। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं बार बार कहता हूँ, शायद मैं मशहूर भी हो गया इसलिए कि मैं मोबाइल फ़ोन के सख्त खिलाफ हूँ। रात भर लड़के लड़कियां फ़ोन पे लगे रहते हैं, आप यकीन जाएं दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। Really? अल्लाह ताला ने एक सर्कैडियन रिदम बनाया है, हाँ। जल्दी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इट इज़ अ Wow, परफेक्ट जबरदस्त। परफेक्ट थिंग। अरे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए और वैसे भी आप देखिए। इन दोनों लड़कों से भी पूछते तुम लोग कितना बिल्कुल। मोबाइल का इस्तेमाल करते हो? मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, रात भर लगा हुआ होता है देखें मोबाइल ना। पे और और मूवी। शादी नहीं हुई ना अभी? बहुत जल्द, बहुत जल्द होने वाली है, बस होने उसके बाद वाली है, नहीं। इंशाल्लाह। अजीम, आपकी तो शादी हो चुकी है, तो यार उसके बाद शादी भी आप होना यूज़ करते हैं कोई मोबाइल? मतलब क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप हाँ, अपना ये मोबाइल बात। छोड़ दें। छोड़। आपको मोबाइल पे आपको जो है वो यानी कि 100 काम होते हैं, और भी सिर्फ ये नहीं कि लड़की से बात कर रहे हैं आप रात नहीं, में। लड़की वाली बात कर रही हूँ, उन्होंने लड़की का नाम भी नहीं देख लिया। रहे हैं या हाँ, कोई आप ड्रामा- कोई क्लियर फिल्म क्यों देख- कर रहे हैं इस नहीं, बात? अगर मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो ऑब्वियसली ये है कि हमारे पास स्क्रीन है बड़ी, उस पे नहीं आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि- टाइमिंग आप थोड़ी सी वो कर लेना, Timing, जैसे जल्दी हाँ। उठ जाएं, सुबह दिन भर आप जो भी आप करें, रात को 9-10 बजे, बहुत हुआ 10 बजे मैं अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। तो वाईफाई इज द मेन दज्जाल, वो मसला करता है राइट। असल में। बट एक्चुअली अभी तो मेरा ये सीन चल रहा है कि माशाल्लाह आई हैव अ बेबी। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वो आपको रात भर जगाता वो होगा। रात भर जो है वो उठ जाते हैं,
उनके साथ भी उनको टाइम नहीं, देना नहीं, ये तो पड़ता है, कैसे खेलना सही। पड़ता है उनको, ये तो अलग चीज़ है। उनके साथ तो फिर वो हाँ, होता ही है कि फिर जो है वो ये जाना बात तो पड़ता है। माशाल्लाह से इनकी जब शादी हुई और शादी के बाद बेबी, तो लाइफ में बड़े चेंजेस आए Of और course. बड़े इन्होंने जो है ना काम में बड़ा मतलब माशाल्लाह इनके निखार भी आ गया। हाँ। आपका भी एक नया सिंगल एक और भी रिलीज किया हाँ, है या ना, अभी बिल्कुल क्या जोगी Recently, जोगी जोगी ना, जोगी। तो कुछ वो सुनाओगे या कुछ और, क्योंकि हम चाहते हैं यार तुम्हारी आवाज़ तो सुने कम से कम हम। या जोगी से स्टार्ट लेते हैं। हाँ ये हुई ना बात। आई लव हिज सॉन्ग दिस जोगी, इट्स रियली गुड। जो फासला मीलों का था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई राहें नई। दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जावे ना तू सोनिया। मैं चाहूँ संग ये तेरा झोला गा रंग ये, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मैं चाहूँ संग ये तेरा झोला गा रंग ये, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मेरे दिल की गलियों से है तेरा नाता कोई पुराना, दिन रात लगा रहता था तेरे दिल का आना जाना। मंजूर किया जो तूने मेरे इश्क का ये नजराना, एक बार नहीं 100 बारी करूँ रब दा मैं शुक्राना। एंड इट ग्रोज इंस्टेंटली, एकदम से अच्छा लगता है। वेरी नाइस एंड वेरी स्पिरिचुअल, वेरी नाइस। एक्चुअली ये सॉन्ग जो है, वॉइस इज हाँ, वेरी amazing. स्पिरिचुअल एज वेल। हाँ ये सॉन्ग बहुत अरसे इससे मतलब इसकी जो है वो मेलोडी मैंने बना के रखी थी, बहुत अरसा हो गया था। आई थिंक रिमेंबर 2018 में Okay. इसकी मेलोडी मैंने जो है वो बना के रखी थी, लेकिन ना बस सोचे कोई एक होता ना आपको एक आमद नहीं हो रही थी कि यार चलो अब शादी के बाद हमें तो ही या शादी के बाद हमने इसकी वीडियो रिलीज करी है। हाँ। ऑडियो पहले बन चुका था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो शादी के बाद ही मैंने जो है इसकी वीडियो शूट भी की है। फिर उसके बाद किया। अच्छा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बीच में, इतने सारे हर्डल्स आए इसकी वीडियो क्या में। क्या मेरा, हर्डल्स आए थे बताओ। यार इट्स लॉन्ग स्टोरी बट कट शॉर्ट के मैं क्या बताऊँ। उसमें हमें सबसे पहले तो लोकेशन के अंदर जो है इसकी हर्डल आया कि भाई लोकेशन नहीं मिल पा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बड़ा सेट लगाएं, क्योंकि एक्चुअली ये सॉन्ग जो है थोड़ा सा यानी कि वेडिंग टाइप है मेरा हाँ, गाना हाँ, ना, हाँ, हाँ। मेहंदी में चलने वाला इस तरह के ना। हम्म। तो समझ नहीं आता कि यार बड़ा सेट लगाएंगे, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत आपको यानी कि ह्यूज आपको बजट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो फिर लोकेशन की हमें यानी कि परमिशन की भी मतलब यानी कि प्रॉब्लम होती, वो बहुत सारी चीज़ें थी। अल्लाह करके लोकेशन हमने इसकी फाइनलाइज की। हाँ, अच्छी लोकेशन ली। रनीकोट में हमने इसको ब्यूटीफुल shoot किया। पिक्चर आए, ब्यूटीफुल शूट। हाँ या बहुत एक अच्छी एक यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस है वो एक, तो उस पर फिर हमारे डायरेक्टर का बड़ा अच्छा कमाल था। शूट अच्छा किया उसने बहुत। हाँ अली हैदर हमारे साथ इसमें जो है वो एक्शन वाले, तो वो हमारे साथ थे और इसमें उनका पूरा प्रोडक्शन था, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो लेकिन बीच में ना हर्डल्स इसमें आए कि समझ नहीं आ रहा यार कि क्या करें, मतलब मॉडल को समझा रहे हैं, फिर वो मुझे समझा रहे हैं कि इस तरह का शॉट करें, इस तरह का, फिर वो बीच में ब्रेक आ जाता था आधे यार घंटे देखो का, ये घंटे तो का। पार्ट ऑफ शूट बहुत होता ही ज़्यादा। होता है। अच्छा मैं बहुत सी चीज़ें आपके बारे में जानना चाहूँगी, स्पेशली कि कब से आगाज़ किया सिंगिंग को, साथ में काम भी करते रहे, सिंगिंग भी करी, और माशाल्लाह से नाउ यू आर गोइंग लाइक अब ठीक ठाक अच्छा काम तुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी सिंगिंग के प्रोफेशन में भी।
इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे गपशप चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ भी हैं, हमारे साथ शेफ़ ज़ुबैर भी हैं, हमारे साथ अज़ीम भी हैं। अज़ीम से मैं बात कर रही थी, अज़ीम ने सिंगिंग कब शुरू की और कैसे मतलब ख्याल आया कि भाई इसी फील्ड की तरफ आना है, या वो बचपन वाला सीन होता है, आवाज़ बहुत अच्छी थी, सब अप्रिशिएट करते थे? यार एक्चुअली अभी आपने एक जो है बात की कि माशाल्लाह से आपका नाम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि यार मैं अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ और मतलब यानी कि जिस स्टेज पे मुझे अभी आना है उसमें टाइम है, वो मंजिल आई नहीं टाइम नहीं है, जल्द आओगे। ठीक है, बस आप लोगों की दुआएं हैं साथ इंशाल्लाह। सिंगिंग का सीन ये था कि ये मैं काफ़ी सारे शोज़ में, मैं आपके शोज़ में मतलब काफ़ी जो है वो बार मैं मतलब बता चुका हूँ कि सबसे पहले मुझे जो हुआ था शौक़, वो हुआ था कि मैं यार जो है गिटार बजाऊँ। और बचपन में कौन सा एज क्या थी? इस व्हेन आई वाज 8 years old, I think। छत्ते छोटे थे 8 years old और समथिंग लाइक। और कौन सा गाना गाते थे उस एज में? यार एक बैंड आया था स्ट्रिंग्स, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्ट्रिंग्स तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट। आज सर के पहाड़ नहीं, वो तो जब मैं यानी कि उस वक्त बड़े हो गए थे। अच्छा, उस वक्त व्हेन आई वाज बोर्न, सर के पहाड़ जब आया था 89 हम भी सर के छोटे थे डॉक्टर काशिफ, याद है ना कि छोटे पैदा भी नहीं होते पैदा हो गया था। बताओ फिर। व्हेन आई वाज बोर्न जब आया था ये वाला गाना, इनका जो है वो पहली एल्बम का सॉन्ग था सर के पहाड़। देन इनका जब ये इनका सेकंड एल्बम है सर के पहाड़। फर्स्ट एल्बम तो उनकी दूसरी थी बिल्कुल। या एग्जैक्टली, हाँ सेकंड एल्बम का दूसरी थी। हम पुराने पापी हैं। दूर एल्बम जब आया इनका, हाँ दूर से कोई आए, तो उस वक्त मैं 8 से 10 साल का था आई थिंक। तो उस वक्त मैंने जब बिलाल भाई को देखा गिटार बजा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त, मैंने कहा अच्छा उस टाइम पे ना इतना ये गिटार का ट्रेंड नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो हम जब देखते मतलब थे ना यार बड़े बड़े जो सिंगर्स थे वही खाली इसको प्ले करते भी थे और जानते सलमान भी अहमद थे। भाई के, हाँ हाँ, ठीक है, जुनून और आवाज़ ग्रुप था, शालिम, ठीक है, हाँ। शालिम, लेकिन शालिम भाई उस वक्त तक इतना एक्सपोज नहीं हुए थे। हाँ, वो यानी कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह में थे और वो यानी कि नहीं हमें तो नहीं नहीं हो चुके थे वो। Obviously, हमारी नजरों में तो हम तो सबको बॉय शालिम भाई थे। एक्सपोज हुए ना, आमिर सिद्दीकी था ना? आमिर सिद्दीकी, Exactly, हाँ, आमिर yes, सिद्दीकी, yes. he was a legend। He was actually legend, उन्होंने Exactly. इंट्रोड्यूस ये चीज़ जो है ना वो फिर हाँ तो बस वो मुझे शौक हुआ कि यार मैंने गिटार बजाना है। गिटार है क्या चीज़ यार, मैं ये लूँ। अब ऑब्वियसली उस टाइम पर इतना पैसे नहीं होते थे, पॉकेट मनी इतनी कोई जो है स्पेशल नहीं थी, हमारी पास नहीं थी, तो वो गिटार हम कैसे ख़रीदते। ऑब्वियसली कि बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ होती थी उस टाइम पर। आज तो ये हर बच्चे के पास है, वो लेके बैठा तो हुआ है, फिर कोई जमा मसला किए नहीं है। पैसे इसके लिए? नहीं, मेरे दोस्त थे उनके पास गिटार था, ये गिटार था, तो फिर? बस वही होता है कि जब आपके अंदर एक स्पिरिट होता है ना किसी भी यानी कि उसको वो लेके, दोस्त फील्ड को कितने लेके। साल के थे? वो मुझसे बड़े थे obviously अच्छा बड़े उस थे, टाइम ठीक पर, है। हाँ। और वो तो उनसे बोरो करते थे या क्या करते थे? बस मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार कि मुझे गिटार सीखना है, आप तो बजा नहीं रहे हैं, आपके पास ऐसे ही रखा हुआ है। उनके पास एक ऐसी ये उन्होंने अपने यानी कि वो शौक के लिए जो है वो लेके रखा हुआ था। मैंने कहा मुझे दे दें इसको, मैं जो है वो लर्न कर लूँगा, सीख लूँगा जाके कहीं पर। उन्होंने कहा, उन्होंने उस वक्त मुझे आज भी याद है, कहने लगे यार ठीक है तुम इसको सीखो, जब तुम सीख लो तो मुझे वापस कर देना ज़रूर। मैंने कहा श्योर, बिल्कुल मैं आपको वापस करूँगा। तो और नियत मेरी थी, तो मुझे ना रास्ते मिलते गए थे उस वक्त, मतलब वो लोग मिलते गए मुझे, यानी कि जो एक उस्ताद मिले मुझे वहाँ पर, हमारे ही एरिया में रहते थे, मुझे नहीं पता था। लेकिन आप जब इसी चीज़ के लिए जब जो है निकलते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद उनसे यानी कि लोगों से मिलवाता रहता है कि आपको इनके पास जाना है फलाना के। तो मुझे उस्ताद मिले, मेरे एक जो है मतलब बड़े अच्छे टीचर थे, मैं गिटार लेके गया, मैंने कहा ये मेरा गिटार है, मुझे सीखना है। बस वो यानी कि वो टाइम टू टाइम मतलब मुझे बताते रहे। और इसको एक होता है इंसान के अंदर, अपने अंदर भी गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। हर कोई जो है इसको नहीं कि कोई भी आया उसने उठाया गिटार के मुझे भी सीखना है। जब तक आपके यानी कि ब्लड में नहीं होगी नहीं ये चीज़, तो आप तो सिंगिंग नहीं, भी शायद की क्या और कर साथ में गिटार भी बजाया? सिंगिंग का मुझे बाय गॉड मुझे नहीं पता था कि मेरी अच्छा, आवाज़ भी है, उस वक्त भी उस वक्त मुझे नहीं हाँ, पता था singing really? का। Okay, लेकिन wow. इतना था कि मुझे म्यूज़िक का सेंस था। हाँ, अगर मैं गिटार बजा रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि इस तो किस एज में आके सिंगिंग करी? एक्चुअली हुआ ये था, जब मैंने गिटार पूरा सीख लिया था, तो पूरा तो आज भी बजाना नहीं आता मुझे गिटार, मतलब इतना हो गया था
कि मैं बजा सकते आपके हो। सामने किसी हाँ, के भी हाँ। यानी कि ठीक है, वो सामने कोई भी बैठ ट्यून, के मतलब, हाँ, धुन ठीक, वगैरह या हाँ। कोई भी गाना मैं वैसे यानी कि कुछ प्ले कर लिया करता था। थोड़ा थोड़ा मैं ही बजा लेता हूँ गिटार। तो हाँ, अभी सुनूंगा तुमसे भी आपसे। गाना सुनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जुबैर गाना भी गा लेते हो? हाँ, मैं कुछ गा भी जो भी लेता गाना हूँ। सुनो। खाने के That's साथ great साथ जो यार, वो- that's ये- great। गुनगुनाते हैं हाँ? तो उसके बाद ऑब्वियसली मुझे इसी जो है वो यानी कि फील्ड का शौक था, तो मुझे एक बैंड से ऑफर आई कि आप हमारे साथ प्ले करें। ओके। ठीक है, वो बैंड था, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है मेरे लिए, क्योंकि स्टेज पे बजाने का ख्वाब था एक। फिर तुमने बजाया? बेशक आर्टिस्ट को बजाना है, किसी की हाँ, हाँ। किसी आर्टिस्ट के तो पीछे play बजाया? करना है। मैंने बहुत सारे नॉन आर्टिस्ट को मतलब यानी कि प्ले किया है, Wow! जिनके मैं आपको नाम भी यहाँ पर जो है वो कोट कर सकता हूँ। सलीम जावेद भाई हमारे, माशाल्लाह, Very वेरी जबरदस्त नाइस, आवाज़। फाखिर भाई, जबरदस्त, ठीक है, और काफ़ी सारे, अरशद महमूद भाई। बहुत बड़ी बात है तो मैंने भाई। इन लोगों हाँ, को यानी कि प्ले किया है, और वे भी लेजेंड ही हैं हमारे। बिल्कुल, कोई अगर बिल्कुल, देखा जाए तो बिल्कुल। आज तक इनको लोग सुनते हैं, आज तक इन लोगों के कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो मैंने इन लोगों को प्ले किया 2000 आई थिंक 13 में आके मैंने 2013 में आके मैंने ये फील्ड छोड़ दी थी कि अब मैंने छोड़ दी? प्ले नहीं करना, क्यों? अब मैंने गिटार प्ले नहीं करना। पर एक्चुअली क्यों? होता ये था कि मैं आपको एक चीज़ मैंने इसमें से बीच में से आपको जो है वो कर दी कट, के मैं जब स्टेज पे जो है वो बजाता था, तो हमारी यानी कि बैंड से जो है इसकी एंट्री होती थी गाने की ना, कि हमारा जो बैंड था पहले, तो उनमें से कोई भी एक यानी एक कि आके जो हाँ प्ले musician है, करते या एक तो दो वो आके गाना प्ले कर एक, रहे होते थे। यस यस, हाँ वो यानी कि जस्ट लाइक के आपका मतलब यानी कि वो चेक हो रहा है साउंड कैसा चल रहा हाँ है, हाँ। तो वो मैं करता था। तो मेरे जो okay. बैंड मेंबर थे वो बोलते थे यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी तो है, क्यों नहीं गाते, तुम्हें म्यूजिक का सेंस भी है, तो खुद गाया करो, हमसे क्यों गवाते हो। अक्सर ये होता था कि मैं बोलता था कि यार तुम गा लो तुम गा लो, बोलते थे भाई नहीं, आज के बाद आप ही आप ही गाएंगे। क्योंकि आप यानी गिटारिस्ट हो, आप ही यानी फ्रंट पे रहते हो, आप ही गाया करो। फिर क्या हुआ? बस मैंने जो है स्टार्ट कर दिया, फिर गाना गाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ वो निखरती गई। तो उसके बाद मैंने 13 में आपने छोड़ दिया? वो यानी कि वो 13 में आके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे जो है वो साहब मिले, वो बड़े अच्छे राइटर थे, कहने लगे यार जब तुम्हारी फील्ड बड़ी अच्छी थी, मैंने उनको सब बताया सारी चीज़ें, कह रहे तो अपना क्यों नहीं करते, अपना गाना लॉन्च करो, कोई कोशिश तो करो। शायद मैंने भी तुम्हें यही चीज़ बोली थी एक क्या? दफ़ा, है ना, कि कुछ एक वो अपना साहब तो करो। एक आप थी। है ना, मैं भी थी। इसलिए मुझे याद आया कि इसको मुझे कहती थी अपना भी तो ले वो- लो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। हाँ हमारा बड़ा है यार पुराना ताल्लुक है, आई थिंक आज से नहीं है ना, इतना ही टाइम तकरीबन नहीं, time हो गया 2015 में, आई थिंक 14-15 में obviously। यस यस यस, जब मेरा वो लौट आओ ना, जब एग्जैक्टली, रिलीज, हाँ तो उसी हाँ वक्त हमारी हाँ, मुलाकात बात हुई थी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि यार तुम मेरी ये पोइट्री है, तुम इसको- गाओ। नहीं तुम उसको कंपोज करो। कंपोज करो। अब- अच्छा, इधर आ जाता है कि यार कंपोजिंग एक अलग फील्ड है, ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब जो है अच्छा वो हाँ, या guitarist इसलिए होते तो हैं, हाँ musician वो होते हैं। करेंगे, आप कंपोज किससे कराएंगे? हाँ, कंपोजिंग का चक्कर ये होता है कि यार आई थिंक आप लोगों को शायद हो पता है कि एक आमद होती है। यस यस ऑब्वियसली मैं एक आपको लाइन दे दूँ, तो 2 लाइन दे दूँ, मैं बोलूँ यार ये आप ना किसी भी तर्ज पे गाएं, तो आप ना उसको मतलब यानी कि मिसमैच हो जाएगा, वो बहुत सारे गाने मिल रहे होंगे उसी लाइन से। एक्चुअली पता अगर है आपको आमद नहीं हुई थोड़ा सही सा बात है। चीज़ों पे ये हुआ कि थोड़ा डिले आया, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त शायद मुकर्रर बिल्कुल, होता है, तो सही वही कह रहे एक वक्त ये Exactly. था तुम्हारा कि यू हैव, तो मतलब उसके बाद पे मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसके बाद जब एल्बम मैंने अपना रिलीज़ हुआ मेरा जब एल्बम, तो माशाल्लाह उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, जो है वो लौट आना एल्बम था, 8 सॉन्ग थे उसके अंदर, और आज भी चल रहा होता है टीवी पे, मैं देख रहा होता। तो फिर उसके बाद से ये होता है कि एक आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो हाँ। सिर्फ चलिए, मतलब ओके। आप गाने तो एक आ गए ऐसी- फील्ड में, तो बस हाँ। ये है कि फिर कॉन्सर्ट्स और भाई recordings गाना और- तो एक ऐसी फील्ड है जो आप कहते हैं ना कि आवाज़ जो हमने देखा है कि जितने भी सिंगर्स हैं, जब तक उनमें हिम्मत होती है वो किसी भी एज तक गा जी, सकते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। ये वाली एक फील्ड जो बहुत वास्ट और आगे तक जाने वाली है, इसकी कोई Exactly. एज नहीं होती। ड्रामों के लिए कभी गाया है गाना? ड्रामों के लिए नहीं, कभी ऐसा कोई चांस नहीं मिला। इंशाल्लाह मिलेगा कोशिश- चांस। अब आप कोशिश आ है। गए हैं, छा गए हैं, अब तो चांस ही चांस There's no looking back. बिल्कुल। है ना, नो लुकिंग बैक नाउ। इसमें से एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर ये चीज़ जो है वो गॉड गिफ्टेड है, तो ये यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब आप यानी कि सिंगर बन गए और आप मार्केट में आ जाएं। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कोई एडवाइस मैं अपने लोगों को नहीं दूंगा जो परसू आजकल करें, जो आ रहे लेकिन हैं। देखो जरूरी नहीं ये जितने परसू सिंगर आ जरूर। रहे हैं। मैं तुम्हें एक अपना किस्सा सुनाऊं। मैं शुरू से एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। आई यूज्ड टू पेंट, दीवारों पे पेंट करती रहती। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बैंकिंग लाइन में जाऊं, मैं कुछ ये, फिर मैंने बीकॉम भी किया, मैं आर्ट की फील्ड से हट कर हर काम किए। लेकिन मैं एक बात बताऊं
किस्मत ने मुझे लेकिन आर्ट में ही लेकर में, आया, क्योंकि जब आपका कोई पैशन होता है ना, शौक होता है, और मैं सच्ची बताऊं इस पैशन और शौक में कभी पर हम पैसे भी नहीं देखते। ये बिल्कुल, ऐसा very true. एक ये खप्त होता है ना इंसान का कि कभी हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ओके फाइन, नहीं ये क्रिएटिव फील्ड है, इनर फील इनर फील होती है, इनर एग्जैक्टली होता है ना। तो आपकी इनर फील क्या है? शेफ ही बनना था या ऑब्वियसली मेरा तो स्टार्ट ही यही था, मतलब मैं अम्मी के साथ किचन में हाँ। जब मम्मी खाना बनाती थी तो मैं हाँ। उनके साथ लग जाता था। पहली डिश याद है जो बनाई? पहली डिश थी कढ़ाई, कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, हाँ। क्योंकि अम्मी बहुत ज़बरदस्त बनाती थी कढ़ाई। हाँ। तो पहले तो ये हुआ कि नमक तेज़ हो गया, मिर्च तेज़ हो गया, बहुत कुछ होता है यार, मुझे सारी बहुत चाट में क्या तो क्या बेड़ा घर नहीं किया मैंने बहुत वो चीज़ें बहुत ही फेस बुरा की बुरा। हैं कि शायद मैं उन्हें बता नहीं सकता। हाँ। कुछ चीज़ें हैं ऐसी। इवन मैंने दुबई में भी 2 साल काम किया, 2.5 साल। हाँ। और माशाल्लाह। वहाँ जो मेरे सीनियर शेफ़ थे वो फिलिपीनी और वहाँ से इजिप्शियन। तो बहुत सीखा होगा फिर आपने, है ना? जब अल्हम्दुलिल्लाह। आप फील्ड में जाते हैं ना किसी, नॉट ओनली International देयर, आप level पे। यहाँ पर भी आप जाए ना किसी मतलब होटल लाइन में, या आप जो है होटलिंग लाइन में जाएं, या आप रेस्टोरेंट में जाएं, बिल्कुल। उसका सीखना अलग होता है वैसे। एग्जैक्टली। और फिर जो मैं जिन लोगों के अंडर में था, हाँ। मतलब मुख्तलिफ ज़बान के, एक इजिप्शियन है, एक फिलिपीनी है, फिर एक श्रीलंकन है, अब आपको उसकी सुन्नी भी है, वो मेरे तीनों बहुत सीनियर थे। कैसे बात करते थे उनसे? अब मैं क्या बताऊँ, उनकी ज़बान इशारों की जबान। इशारों की जबान नहीं, उनको तो अंग्रेजी सम में टाइम ऐसा भी हुआ है कि अगर मैंने कोई ऑर्डर ख़राब किया तो प्लेट यूँ आया मेरे पास, मतलब अंदर किचन के में जो सिचुएशन जो थी ना, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हाँ 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 कि जैसे मैंने कोई डिश बनाई है हाँ। तो सीनियर शेफ को नहीं समझ में आया, व्हाट द हेल इज दिस, मतलब यूँ उड़ा दिया ऐसी टेबल से ना। तो ये भी हुआ है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं पाकिस्तान, मतलब कराची में भी काफ़ी 5 स्टार होटल्स में काम किए हैं, तो उसमें भी जो होता है, बिल्कुल होता है लेकिन यार। ये जो जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सो ट्रू। इतनी जल्दी आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते। तो ये चीज़ें आजकल जो अच्छा, ये चीज़ बर्दाश्त भी करनी होगी, बर्दाश्त भी सच्ची बताऊं, ये नहीं कि हमने अपनी फील्ड में बर्दाश्त नहीं किया। देखो मेकअप की फील्ड तो मेरी ऐसी थी कि मैंने होल एंड सोल खुद ही उसमें जो है, मैं हमेशा जो है उसमें बादशाही रही हूँ अपने लिए, या खुद ही मैं उसकी बॉस रही हूँ। मैं देखता रहता हूँ अक्सर स्टेटस हाँ, लेकिन जो होस्टिंग की फील्ड है, ज़ाहिर है आपको किसी के लिए काम करना होता है, तो बहुत से डांटे भी सुनी है, बहुत डांटे सुन सुन के आप जो है ना, आप उस जगह पर आते हो। आप फर्स्ट डे से आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते, आप सीख ही नहीं सकते अगर आपको डांटना पड़ी हो। इसका मतलब आप परफेक्ट ही नहीं हो। परफेक्ट नहीं, जिसको सही डांटनी पड़ी होती ना, मैं कहती हूँ वो परफेक्ट ही नहीं है फिर। That's for your own good. Yes. That's for your own good. वो आपको खुद इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। क्या लेकिन कहेंगे ये इससे तो- साइकोलॉजिकली क्या होता है ये चीज़? इट्स वेरी मोटिवेटिंग। एक्चुअली डांट जो होती है वो आप उसको नेगेटिव ना लें। मैं तो समझता हूँ कि आजकल लोग हर चीज़ को इतनी नेगेटिव लेते हैं। इट्स वेरी सैड कि अगर हम किसी को डांट रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो समझता है कि उसको नेगेटिव या उसको डिग्रेड कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देम, है ना। बस यार ये बात है कि थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। आई थिंक पीपल की साइकी, लोगों की साइकी बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए मेरे पास वाली बातें आते हैं यंग लड़के, तो मैं स्मोकिंग का हम लोग कितना बताते हैं कि नहीं करो, फॉरगेट इट, कोशिश करो, छोड़ दो, एटलीस्ट ट्राई तो करें, है ना। अब यंग लड़का ही मेरे पास आया तो मुझसे 21-22 ईयर्स का स्मोकिंग, एंड ही वाज लाइक अ वानाबी काइंड ऑफ गाय ना। तो मुझसे कह रहा है कि जी मैं तो स्मोक करता हूँ 2 पैकेट्स अ डे। मैंने 2 पैकेट्स अ डे, दैट्स अ लॉट। मैंने ट्राई टू रिड्यूस इट, ट्राई टू कम करो उसको, कोशिश करो। तो एंड लाइक ही वाज लाइक नहीं वो तो मैं नहीं कम कर सकता। ही वाज क्वाइट एरोगेंट। मैंने कहा ठीक है। फिर आई बिकेम अ लिटिल मीन। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझसे पहले मर जाओगे तो इधर डर गया। कहने क्या मतलब? मैंने कहा जब तुम्हें पता है कि मैंने कहा जब तुम्हें पता है कि एक चीज से लंग कैंसर हो रहा है और डेफिनेट कॉज है और इसमें एज फैक्टर भी नहीं होता, और हम टीवी पे बताते हैं बार बार, तो हमारा काम है कि आपको सही मैसेज के आप टेपर करके हल्का के कम करें इसको, और फिर आप ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज द यंगर यू आर, द मोर फोकस्ड एंड मोर अडेप्टेबल यू कैन बी। आप जिम ज्वाइन कर लो, आप चाय पी लो, आप कोई और चीज़ें ले लो, कुछ दिन तो सिर्फ पान का पत्ता, खोपरा और सौंफ, दीज आर 3 ब्यूटीफुल थिंग्स। आप इसको खाते रहो, आपकी वो जो एक डिजायर होती है, अर्ज होती है, वो ठीक हो जाती है। सौंफ खा लेते हैं, सौंफ सब बहुत चीज़ें। अच्छा होता है। और सौंफ तो पेट के लिए वैसे ही बहुत जी, अच्छा है। बहुत अच्छा होता आजकल है। जो है ना, जो मेरा काम चल रहा है, मतलब नॉर्मली हमने जो अरबी खाने, लेबनीज़ खाने, मैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा था लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें तकरीबन 5 से 6 महीना मैंने अच्छा खासा सेल किया फूड, जिसमें लेबनीज़, टर्किश, अरबिक और डेजर्ट्स वगैरह सब थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर लोगों की शिकायत भी शुरू हो गई कि भाई वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो कुछ ऐसा। हाँ, जो तुमने एक है- बड़ा अच्छा काम शुरू किया है जो वेट लॉस के हवाले बिल्कुल। से। हाँ, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं मुझे, ठीक है। लेकिन 2 महीने में सीरियसली मुझे इतना क्या अच्छा पैकेज response है, क्या चीज़ है, किस तरह देते हो? बता दूँ पक्की हाँ, बात। थोड़ा सा बता दो, मतलब क्या है क्या? नहीं, पर डे के हिसाब से तो नहीं है, अब मंथली है। Monthly मैं होता वैसे है, मंथली okay. है, तो जिसमें आपको वीक में 6 डेज जो है
खाना मिल जाता है, मतलब जो आपकी 3 दिन के जो मील होते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, लंच भी इंक्लूड है और डिनर भी है। उसमें ये कि मैं बीच में 1-2 स्नैक्स यानी कि ड्राई फ्रूट की फॉर्म में या ओटमील का बिस्किट बना दूँ। ओके, तो वेरी नाइस। संडे गैप होता है, संडे आप चीट डे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। चीट डे का मतलब यही नहीं है कि आपने डे मार 4.5 सब कर दिया। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। तो इसमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड यानी कि लिमिटेड आपने खाया, यानी कि बहुत मतलब नॉर्मली जैसे अगर अपने पराठा खाना है, आपका मन कर रहा है पराठा खाने का, तो आप नॉर्मली देसी घी का पराठा खा लें। और अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि देसी घी और मक्खन वो गुड फैट्स में आता अब गुड फैट में जी इसकी हाँ। रिसर्चेज हुई हैं, उसकी बिल्कुल। क्वांटिटी खास होती है तो वो सही रहता है आपके लिए, तो क्योंकि अगर- एनर्जी भी तो चाहिए लेकिन होती है ना। बनास्पति नहीं, बना वो जो हाँ। सैचुरेटेड जितने भी जी। बनास्पति घी हैं हाँ, डिफरेंट हाँ। ब्रांड्स के, वो तो हम हाँ, नाम नहीं वो ले अब बस देखे कि बिल्कुल। देसी ही घी जी। होना चाहिए, ओरिजिनल हो, सही हो, ओरिजिनल जी। हो तो फिर सही, वरना घर पे खुद निकालें सकते। आप। बिल्कुल। तो अगर आपका लोग संडे अक्सर ये को भी करते हैं, अक्सर ये भी करते हैं, लोग खुद भी निकालते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा बहुत रहता है, अच्छा मैं बहुत करता अच्छा हूँ, रहता है, हाँ। मैं करता हूँ जो मेरा डाइट प्लान जो होता है वो आप खुद घर पे वो पूरा मैं खुद सब कुछ जो है ना ऑर्गेनिक जितनी भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो डाइट प्रोवाइड करूँ। अच्छा, आई हैव सीन कि जो आप ऑर्गेनिक खा रहे होते हैं ना, उससे ऑटोमेटिकली आपका जो है आपका माइंड, आपकी सेहत, आप Weight अपने भी नेचर से बेहतरीन करीब रहता है, जा रहे weight होते भी हैं, बेहतरीन रहता है। एंड वन शुड बी लाइक क्लोज We are टू closer to nature. हाँ, We are हाँ। close to nature actually. हाँ। ना basically we are humans. We need to be close to the nature. जितना ज़्यादा हम करीब रहेंगे, आप जैसे आप कोविड की बात करी थी, हम कितना नेचर से क्लोज हो गए। Now we know the value of nature. और वो हम Exactly. लोग सबको बहुत उससे सीखने को मिला है, सही तो कहा उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का Most बहुत बहुत welcome. शुक्रिया शो में आने का। और इंशाल्लाह ये कि ये नहीं कि आज आए हैं, आते ही रहेंगे ना, आते ही इंशाल्लाह, रहेंगे इंशाल्लाह। हमेशा, ठीक है ना, बिकॉज यू आर लाइक फैमिली ये चले सही है, अभी जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। जो फासला मीलों का था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम हम चले, एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई राहें नई। दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जा भी ना तू सोनिया। मैं चाहूँ संगे तेरा जो लगा रंगे, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मैं चाहूँ संग ये तेरा जो लगा रंगे, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मेरे दिल की गलियों से है तेरा नाता कोई पुराना, दिन रात लगा रहता था तेरे दिल का आना जाना। मंजूर किया जो तूने मेरे इश्क का ये नजराना, एक बार नहीं 100 बारी करूँ रब दा मैं शुक्राना। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं और अजीम गाने पे गाना गाए जा रहे हैं। तो जो जिनको जो सिंगर्स होते हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है गाना गाने से, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? नहीं, बट ये माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि इनका दिल नहीं जा रहा रुकने का। है इज ना? वेरी गुड ऊपर से माशाल्लाह। आवाज भी इनकी अभी इको हो रही है, बहुत इनकी आवाज इको को खत्म होना चाहिए अभी, है ना? ठीक है ना? अच्छा, हाँ, जुबैर भी गाने बहुत अच्छा गाता है, मैंने सुना वाओ। सुनी ये खबर आई कुछ थी उठती, हाँ। कुछ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद अगर एक सॉन्ग, लेकिन पहले अगर कुछ डाइट की बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या ख्याल? नहीं, पहले गाना, पहले गाना हाँ, फिर पहले डाइट, गाना। फिर तुमसे सारी डाइट की बातें करेंगे। तुमसे अभी पूछेंगे हम कि बाल अच्छे करने के लिए कौन सी डाइट करनी लेनी चाहिए, लेकिन कौन सा गाना आप मैं अब आपने स्ट्रिंग्स बैंड का ज़्यादा जिक्र अच्छा- किया, अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स बैंड का All वो भी, time favorite। दूर से कोई आया, हाँ प्लीज प्लीज, वो भी सिर्फ 2 लाइन। सिंगिंग वो कर लोगे गिटार इसमें थोड़ा सा? चलो ठीक है, डन, ठीक है। चले जी। दूर
से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। दूर भाई आ गया। Very nice. मुश्किल गाना चूज किया है। हाँ नहीं ये बहुत आसान सॉन्ग है, बहुत कोई आसान। कोई भी नहीं, बहुत मुश्किल गाना है ये तो, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं तो इसमें फंस ही जाऊँ गाना गाते गाते, मेरे गाना ही नहीं गाए। की किरणों से बनता है चेहरा तुम्हारा, वाह, एक यही चेहरा है मेरा जीवन सहारा। आके तेरी मेरी नदियाँ पल के किनारा, लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा। से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। साजना साजना very nice. Very nice. वेरी नाइस, एक्सीलेंट, जस्ट लव्ड इट, वेरी वेरी नाइस। जुबैर ये तो बड़ा अच्छा आपने जो है कोशिश की है, कोशिश बस की थी, छोटी-छोटी। आवाज़ अच्छी है, लेकिन गाने की चॉइस और ज्यादा जो है ना आसान इनके रखो, साथ ये जरा रहूंगा, मुश्किल थी। इनके साथ रहूंगा। ये था ना असल में अजीम था ना, बाकी संभालने का कोई Backup डॉक्टर काशिफ ने कोई रिस्क नहीं लिया, ठीक है। ये जिंदगी में रिस्क मैं नहीं लेते, मैं तब कोरस में था, कोरस में था, मैं कोरस में था, मैं भी ऐसी कुछ थी। बैकग्राउंड म्यूजिक में ना। लेकिन मैंने देखा डॉक्टर काशिफ जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं, मैंने ये- और आप जिंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं, मुझे बहुत है ना, बहुत और मैं भी भाग जाती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों में रिस्क है ना। बिल्कुल। और ये वो शख्स है जो मुश्किल में काम आते हैं। बैकअप सपोर्ट Backup बहुत support इम्पोर्टेंट है, होता है, बहुत असल चीज यही होते हैं, बैकबोन होते हैं ना हर चीज के। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर काशिफ, अभी मैं आपसे भी बात करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिल्कुल, जुबैर से पूछती हूँ, वो कौन सी गज़ा खानी चाहिए जो बाल भी अच्छे करे और आपकी स्किन भी अच्छी करे? फिर हम स्किन पर आएंगे जरा। सबसे पहले तो अभी विंटर वैसे ही चेंज हो रहा है, यस, तो सबसे पहले गाजर चुकंदर का जूस जो है ना वीकली 4 दिन का जो है वो हमें रखना है। अच्छा ठीक एक है। तो गाजर चुकंदर, एक दिन गाजर, एक दिन चुकंदर, या गाजर चुकंदर मिला नहीं, के? अल्टरनेट डेज में एक दिन आपने जैसे मंडे को आपने हाँ। गाजर चुकंदर का जूस ले लिया, लेकिन चुकंदर मस्ट है, ओके। जो कि हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त बहुत चीज़ है। अच्छा, ठीक है। फिर आप ट्यूसडे को ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर लें, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें, जो कि डाइजेशन में भी बड़ा ज़बरदस्त आपको हेल्प आउट करता है। हाँ, देन अगेन फीडबैक आ रहा है, वो बंद कर दे जुबैर का। हाँ फिर अच्छा, इसमें फिर आप अनार का भी सीज़न है तो इसमें आप अनार भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ही करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक हमने रखना है, सही है। मतलब पर डे हमने जो है ना 3 से 4 लीटर पानी का रखना है। 3 से 4। मेरा अच्छा, लड़की के लिए कहते हैं कि अलहदा पानी का रेशो होता है, लड़कों के लिए अलहदा होता है, इज इट ट्रू? बहुत अर्थ से मेरे ख्याल से 3 लीटर मच बेटर देन कि जिस तरह से At 5 लीटर और 6 लीटर का जो है वो इंटेक जो है वो मतलब लोगों का जो मतलब बोला जाता है, डॉक्टर्स बोला जाता रेकमेंड करते हैं, लेकिन 6 लीटर डॉक्टर साहब साथ हैं जी, ना, पूछ बिल्कुल, लेंगे बिल्कुल। डॉक्टर देखिए, साहब इसके लिए वो बताते मेल जाएंगे और कि फीमेल के हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता हाँ, है, हाँ, वेट हाँ। में डिफरेंस होता है, हाँ, हाइट, उसी लिहाज से आप वाटर इनटेक का भी रखते ठीक हैं है, वही ना, इसलिए जी, रेशियो बिल्कुल। दोनों के अलग उसका अलग ratio होंगे उस ना। लिहाज बिल्कुल। से, लेकिन एटलीस्ट हम रेकमेंड करते हैं 12 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। वो 2 लीटर वाटर होता को है मैं तकरीबन, हाँ। 3 at least- लीटर, जी, almost। वाटर को मैं एज वाटर नहीं कहता, उसमें आप लस्सी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई लेमनेड इंक्लूड कर सकते हैं, Detox water। डिटॉक्स वाटर इज हो वेरी जाता गुड है, फॉर यू, हाँ। आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हाइड्रेटेड रखेगा। अच्छा, Because डिटॉक्स सर्दियों वाटर में- मैं कभी कभी जी। अपना खुद बना लेती हूँ, जो खीरा और लेमन उसमें, है, लेमन ऑरेंज के और- स्लाइसेस डाल दिए आपने, ऑरेंज स्लाइसेस, फिर उसमें जिंजर डाल दी, जिंजर डाल लेती हूँ, वेरी गुड। तो वो ये है कि वो बहुत अच्छा रहता है। और मैंने देखा जितनी आपकी ज़िंदगी में प्योरिटीज़ आती रहती हैं, उतना ज़्यादा आप हेल्दी फील कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये स्किन के लिए क्या होना चाहिए?
डेफिनेटली जब ये जूसेस पियेंगे तो स्किन भी बहुत आपकी ग्लो करेगी। एक ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसका सैलड बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इंशाल्लाह हम घर में बनाएंगे। हम घर पे बनाएंगे, बल्कि हम शो पे बनाएंगे। हाँ, अभी तो शेफ जुबैर आए हैं थोड़े हम गपशप करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है कुछ प्रैक्टिकल भी जो है ना लोगों को दिखाया करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर काशिफ, जी। स्किन, जी, सर्दियाँ आ स्किन। रही हैं, सर्दी फटरी आ रही स्किन, है, स्किन, एक्ने भी हो जी, जाती है अक्सर लोगों बिल्कुल। को सर्दियों में, अच्छा, वो क्यों एक्ने का होती भी है? मसला ये है कि सर्दियों में आपको हैरानगी होगी सुन के कि एक्ने हाँ। कम हो जाती है। अच्छा, कम हो जाती क्योंकि हमारी स्किन की ऑयलीनेस कम होती है, ठीक ठीक है है ना। बट अगेन हम लोग का बाहर खाना पीना सीबम बढ़ कम बन जाता रहा होता है, है, ये लेकिन सब होता है हाँ। जी। तो उसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं Yes, कि yes. हमें सबसे पहले एक्ने वल्गैरिस पे बात करनी है कि एक्ने वल्गैरिस है क्या, ठीक जो कि है। आम दाने I love और this अक्सर thing, लोग पता है कहते ये जो हैं आप ये जो दिखाते हैं फर्रा। this is not फर्रा, this is explanation, seriously it's really मैं good। बोल रहा हूँ मुझे हमेशा से टीचर बनने का शौक था और आई टीच ऑल्सो, तो आई आप टीच teacher ही हैं मेडिकल ना, यहाँ पर तो स्टूडेंट्स। सिर्फ teaching ही कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो चलिए बताइए मैं ये आप। बता रहा था कि एक्ने को आम जबान में जवानी के दाने भी कहते हैं, Oh. है ना। दैट इज वेरी वेरी हमारे कॉमन। जवानी के दाने नहीं आए कभी भी, माशाल्लाह। अच्छा, ये भी स्किन टाइप होती है जी, बिल्कुल। तो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, जो कि फोरहेड, नोज, चिन, अपर चेस्ट और बैक पे होते हैं। अच्छा, कुछ मेल्स के सिर्फ या फीमेल्स के सिर्फ चेस्ट पर होते हैं, बैक पे और फेस पर नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये कि वो एक्ने नहीं है। सीबम एक्सक्रीशन बढ़ने की वजह से होता है, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है। तो सर्दियाँ जो आ रही हैं स्पेशली पाकिस्तान में, तो ये एक्ने वालों के लिए अच्छी खबर है। इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट बेंजोइल पेरोक्साइड से हम स्टार्ट करते हैं। इस पर एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, ट्रेटिनोइन भी दे सकते हैं, विटामिन ए, ट्रेटिनोइन, एजिलिक एसिड, ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन है एक्ने के लिए, स्पेशली जिनकी पस वाली एक्ने होती है। और आपको सुन के ही हैरानगी होगी कि मेल्स को ज़्यादा एक्ने होती है, लेकिन मेल्स ख्याल नहीं करते, दे आर वेरी वेरी रफ एंड टफ। तो फीमेल्स को कम होती है एक्ने एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अच्छा। अगर मेल्स की एक्ने देखें तो I बहुत thought कि वो खतरनाक बाहर होती ज़्यादा है। घूमते हैं इसकी वजह से होता है, लेकिन ऐसा दैट नहीं कुड है। बी वन ऑफ द रीजंस। बिल्कुल, आप सीखिए बाहर Yeah, के I think खाने उसका पीने से उसका भी बढ़ने की वजह ये हो जी, सकती है, बिल्कुल। है ना? सनब्लॉक नहीं लगाते, इतना ख्याल care नहीं नहीं करते। रखते। अच्छा, आजकल एक्ने स्कार्स के लिए पीआरपी ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, उसके हाँ, बड़े that's अच्छे I've heard रिजल्ट्स हैं even, हाँ, 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 जी। इट्स that's वेरी I've गुड। heard। उसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, हाँ। उसके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, नीचे जो सिरम होता है उसको आपकी स्किन के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, ताकि वो आपकी स्किन के स्कार्स के अंदर जाके आपकी न्यू स्किन लाता है। तो उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखिए, वी डोंट हैव अ चॉइस। किसी को एक्ने स्कार है, आपने बचपन में खुरचे हैं, तो आप जब बड़े होते हैं तो आपकी एज आपकी 10 से 20 साल से ज़्यादा लगती है आपकी। उसके स्कार्स को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है पीआरपी करना। ओके, पीआरपी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका अपना ही ब्लड है, तो कोई रिएक्शन नहीं आता है। ऑलराइट, ठीक है, सही है। तो ऐसा करते हैं, अभी हम ब्रेक की जाने जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनसे गपशप जारी है। और डॉक्टर काशिफ से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्पेशली स्किन के हवाले से। आपने बताया कि कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं कि अगर किसी को जो है स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्नीज हो जी, या आप बिल्कुल कोई सही स्किन कह का रही हैं। और के मसला हो, तो उसके लिए बेसिकली एज डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज, किस वजह से हो रही है, उसको हमें एरेडिकेट करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छे आपके हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन फ्लॉलेस हो, हाँ, ठीक है ना, फ्लॉलेस हो, खूबसूरत हो। तो ये फ्लॉलेस स्किन के लिए आपका सबसे बड़ा ब्लड टेस्ट है IgE। IgE ब्लड टेस्ट आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को बताता है। कुछ लोगों के फेस पे ब्लेमिशेस हो जाते हैं, या अर्टिकेरिया हो जाता है, या उनको पित्ती उछलना कहते हैं, बॉडी पे भी हो जाता है, तो उसके लिए IgE ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे हम बहुत चीज़ें आपकी बता सकते हैं। CPSR, जैसे मैंने आपको बताया, CPS कंप्लीट पिक्चर, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बताता है, जो बहुत कॉमन। एक और प्रॉब्लम आ रहा है नाज़िया हमारे पास, डार्क सर्कल्स, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। डल कॉम्प्लेक्शन और मिलेस्मा, जो कि झाइयाँ जिसे कहते हैं। हार्मोन्स का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इसको मैं बता दूं, हार्मोन्स सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल्स में भी प्रॉब्लम कर सकता है। ऑफ कोर्स फीमेल्स में ज़्यादा है। हार्मोन्स के लिए TSH, T3, T4 जो कि थायराइड टेस्ट हैं। ये जो 2 टोन स्किन हमारे पास बहुत आ रही है, या फेस स्वोलन है, आपने डाइट किया, आपने सब किया, लेकिन चेहरा आपका स्वोलन हुआ हुआ है, जैसे वाटर रिटेंशन है। RBS, रैंडम ब्लड शुगर, आपको बताता है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या बहुत ज़्यादा पैलर है। पैलर मीन्स कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है। साथ साथ LFT बहुत ज़रूरी है कि लिवर फंक्शन आपका सही नहीं है, तो आपके स्किन पे पैचेस पड़े हुए होंगे। तो ये ब्लड टेस्ट एनी टाइम हो सकते हैं, बहुत आसान है। ये आप किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप करा लें खुद, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि इंटरनल क्या इशू है। क्या होता है? RBS इज रैंडम ब्लड शुगर, जो शुगर आप किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। लेकिन अब एक और टेस्ट है जिसको तो हम अगर HbA1c RBS कहते हैं। अगर ब्लड शुगर इंक्रीज होगा तो फिर ये ड्राइनेस और रैशेस होंगे, उसकी वजह से भी होती हैं जी। आपको पता है ना, हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रूराइटिस, जो कि
इचिंग कहलाती है, खारिश, उसमें मैं सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराता हूँ उनका इसका HbA1c है जो कि डायबिटीज़ का टेस्ट है। RBS से आपका पता चलेगा कि रैंडम ब्लड शुगर कैसा है, इन लेवल से आपको पता चलेगा। 6 मंथ्स की आपने ब्लड शुगर अगर करवाई है तो फिर वो सही आपका रिजल्ट जो पता चलता है। वो 3 मंथ्स की है जी, वो HbA1c कहलाती है, वो 3 मंथ्स की है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब हम सब डॉक्टर्स मुत्तफिक हो गए कि HbA1c सबसे डायग्नोस्टिक है। बिकॉज बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जब डायबिटिक पेशेंट जाता है डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाने तो रात में खाता भी कम है, जल्दी सो भी जाता है, सुबह उसकी ब्लड शुगर भी बेहतर आ रही होती है, तो दैट इज नॉट डायग्नोस्टिक। तो 3 मंथ्स वाला कर लें तो वो डायग्नोस्टिक है। HbA1c 6 से ऊपर आए तो होता है जी, वो 5.6 तक है, उसके ऊपर आती है तो आपके शुगर लेवल के नॉर्मल 5.6 के अंदर होनी चाहिए। वो 4 भी हो 3 भी हो, 4 है, 3 है तो गुड इनफ, दैट मींस यू आर नॉट डायबिटिक। 5.6 के ऊपर आती है थोड़ी सी तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में आते हैं। प्री डायबिटिक का ये होता है, उसके अंदर रेंजेस होती हैं, और ये भी बता दूं आपको, हर लेबोरेटरी के रेंजेस फ़र्क हैं। प्री डायबिटीज़ में ये कि आपको वार्निंग मिली है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है, उसमें आप डाइट कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बताया कि डाइट कंट्रोल, अच्छा इनका जो था उसमें चुकंदर हम निकाल देंगे, फिर अच्छा जूसेस निकाल देंगे हम, क्योंकि जो भी प्री डायबिटिक पेशेंट है आपको पता ही होगा कि उसके अंदर हम जूसेस नहीं दे सकते, वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, फौरन से एकदम से शुगर लेवल हाई हो जाता है, लेकिन उसमें हम कोई डायबिटीज़ की दवाई नहीं देंगे उनको। लेकिन अगर 1 पॉइंट से ज़्यादा आ जाता है खास, तो फिर डायबिटिक है, फिर हम ग्लूकोफेज से जो कि मेटफॉर्मिन है उससे स्टार्ट करते हैं दवाई। ओके ठीक है, सही है। तो अगर कोई और मेडिसिन, इंसुलिन वगैरह, वो कब आती है? अच्छा, इंसुलिन का है कि इंसुलिन इज अप टिल नाउ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़, ठीक है, वो बहुत अच्छा कंट्रोल रखती है, लेकिन लोग के दिल में बहुत डर बैठा हुआ है कि रोज़ इंजेक्शन लगाना पेनफुल भी है, इनकन्वीनियंट भी है। ग्लूकोफेज से अगर वो हो जाती है कंट्रोल तो सही है, लेकिन नहीं होती तो फिर इंसुलिन बल्कि आपको पता भी होगा, माशाल्लाह खुद भी डाइट से भी डील करती हैं। मेटफॉर्मिन बहुत कॉमनली वेट लॉस के लिए भी यूज़ होती है, जो कि आप ना, आपको अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो वेट लॉस में आपको हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करती है। जैसे इवनिंग प्रिमरोज बहुत बताता हूँ, जो कि डायबिटीज़ के अलावा भी आपके हार्मोन बैलेंस में हेल्प करती है। तो ये दवाइयाँ बहुत सेफ़ हैं, लेकिन प्लीज़ मैं बार बार कहूँगा हमारे पास क्लिनिक पर आइए, हमें 1-to-1 चेक कराइए। देखिए व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजते हैं, मैसेंजर्स पे भेजते हैं, जब मैं रियल में देखता हूँ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, बहुत अलग हो जाता है। देखिए ना, बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे आप भी डाइट प्लानर का बताएंगे, तो अनलेस यू सी द पेशेंट, उनका वेट, हाइट, BMI वो सब लेना होता है, तो 1-to-1 जब तक बात नहीं होती ना, देखिए ऑनलाइन हमने किया है कोविड के ज़माने में, लेकिन इट्स वो मजबूरी थी। लेकिन आप जब रियल में आते हैं, बस क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं, वो एक फेज जो है वो चला गया, अल्लाह करे ये वाला एक जो फेज है ये भी चला जाए, कोई इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ नहीं हो। डाइट का अपने जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी भी रहेंगे। हमने एक चीज़ को नोट, ये मानने वाली बात है कि हम जितने गर्म मसाले और चीज़ें यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों से सेफ़ हैं। आप ये देखें कि जितनी भी गरम मसाले हैं, हमने जितना इसके बारे में पढ़ा है, जाना है कि स्पाइसेस जो हैं वो हमारे रीजन के लिए बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, तो हमें स्पाइसेस का इस्तेमाल। और आपको पता है स्पाइसेस सबसे अच्छा ब्लैक पेपर है। पेपर इज सो गुड, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपको एनर्जी भी देता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। तो डाइट में तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि आप ब्लैक पेपर की आदत बना लीजिए अपनी। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है, तो हम उसके कॉम्पनसेट कर सकते हैं विद मिल्क एंड योगर्ट। जी, अल्कलाइन करके आप कर किसी भी हालत में। जी, तो खाने में क्या क्या खाना चाहिए डे में? मैं एक्चुअली देखिए, मैंने सैलड का जिक्र किया था, मैं तो खैर 6-7 किस्म के सैलड जो हैं वो बनाता ही रहता हूँ। वो आपकी बात और आप शेफ हैं, आपकी दिन हम यहाँ पे शो में बनाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। हमारे यहाँ ये देखने में आता है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैंने जो नोटिस किया है, मैंने जो देखा है कि उनकी डाइट में जंक फूड जो है ना बहुत ज़्यादा हुआ है। स्पेशली मेरी फैमिली में भी, मैंने भी अपने फैमिलीज़ में काफ़ी लोगों को देखा कि वो जंक फूड का इंटेक ज़्यादा करते हैं। और हमारे यहाँ जो की जो घर की जो अम्माएँ हैं, यानी कि मेरी जो बहन है या मेरी भाभियाँ हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो भी बड़ा ना, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती बच्चे की डाइट पे। बच्चा इधर दौड़ रहा है, प्लेट लेके दौड़ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उसको आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। एक टाइम खिलाया आपने, सुबह ब्रेकफास्ट खिलाया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, तो देखिएगा खुद जब भूख लगेगी ना बच्चे को, तो बच्चा खुद बच्चा खाता है। एग्जैक्टली। अब बैक टू बैक ये जो एक एक्सपेरिमेंट लाते रहो बस, कि स्टमक इतना सा होता है छोटे से बच्चे का, अब उसको आप जबरदस्ती। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था बचपन, पता नहीं आप लोग के सबके साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ कि अम्मा जबरदस्ती खिला रहे हैं। बहुत होता था। आपको पता है एक्चुअली स्टमक बलून की तरह है, वो खुद इन्फ्लेट भी हो जाता है। तो आप उसके अंदर आप बच्चे को खिलाते भी नहीं, और लोग हमेशा ये होता है कि
बात मोटा या पतले बच्चे की नहीं होती, बात होती है एज अ डॉक्टर कि हेल्दी कितना बच्चा है, obese कितनी हो जाता है, दफा बढ़ जाता है, जी, मोटा हो जाता है, और फिर हाँ। उसकी जो Vomiting हो स्किल्स जाती है हैं, sometimes। स्किल्स खराब हो जाती हैं Exactly, जी। हाजमा खराब तो हो बच्चा जाता है। बेशक पतला हो, हाँ। लेकिन अगर वो बीमार नहीं पड़ रहा है, हाँ। उसको इन्फेक्शंस नहीं हो रहे हैं, हाँ। और मैं एक ज़रूर बात कहता हूँ कि बच्चों के स्टूल डीआर कम से कम 3 से 6 महीने में ज़रूर कराते रहना चाहिए। स्टमक वर्म्स बहुत भाई कॉमन प्रॉब्लम है। अजीम के माशाल्लाह से अभी कितना बच्चा बड़ा है आपका छोटू? 4 months। अच्छा, 4 months। माशाल्लाह। तो कैसे उसका ख्याल कैसे रखते हैं? आप भी ख्याल रखते हैं उसका या नहीं? बस मतलब मिलके ये- करते हैं और या मम्मी के ऊपर सब कुछ डाला हुआ है? ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस हैं हाँ, और साथ हम लोग बहन भाई हैं, हाँ, हाँ। तो माशाल्लाह से वो फिर सब help out हो उसके जाता बाद है। फिर नानी उनसे जबरदस्त, वो हाँ। उनके भी साथ मतलब बच्चे थे, फिर उन्होंने अपने भी यानी कि पोते पोती नवासी तो वो तो 18-20 हो गए कोई तकरीबन। काफी जबरदस्त। माशाल्लाह बच्चे Experience उसने हो गया देखे हुए हैं। हाँ। सही कि है। अपनी जो हाँ, वाइफ है हाँ। मेरी मिसेस है वो हाँ। मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम होती मतलब हम सब यानी किसी को भी family में call कर ले, हाँ। ऐसा नहीं कि अलग अलग हाँ, रहते हैं। ये अच्छी बात है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि सब take care हाँ, कर लेते हैं। कुछ भी होता है ना तो वो डॉक्टर के सबसे- पास जो है वो जाने से पहले अम्मी बता दे रही कि इसको ये ये है अच्छा। और उसका इलाज होता है वो अच्छा, सबसे ज्यादा वैसे तो हम ये प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर पे जरूर जाएं और ये मशवरा हर लेना हमारा चाहिए। ये है हर हाँ। यानी कि आफ्टर यानी कि 20 डेज में हम जो है वो डॉक्टर दिखा से देते हैं, appointment वैसे लेते एक हैं, चेकअप दिखाते हो जाता ज़रूर बहुत है। समझदारी अच्छा, ये है। बताओ कि सबसे प्यारी बात बेबी की क्या लगती है अपनी? क्यूटनेस जो होती है ना, जब आप घर आते हो बेबी को देखते हो तो खेलते हैं उसके साथ, या मतलब क्या एक वो कहते हैं ना कि क्यूटनेस अब वाली ये बात? अब ये हो गया है ये पिछले 1 महीने से कि उसकी स्माइल माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। ओह, वो माशाल्लाह, जो है, माशाल्लाह, हाँ। मैं जब देख के हंसता मुस्कुराता है, हाँ। मैं बस इंटर अब वो पहचानने लगा है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, तो अब मैं जब इंटर होता हूँ बस एक आवाज़ लगाता हूँ कि बाबा आ गए, तो बस वो एकदम से उसकी यूँ करके ना जबरदस्त। गर्दन घूमती है और वो उसकी स्माइल जब आती है ना फेस पे तो बस आपकी सारी थकन उतर जाती है। सही बात है, ये वाकई। चीज़ आपको ना आप जब यानी कि बाप बन जाते हैं या एकदम माँ बनते हैं तो आपको पता चलता है कि औलाद क्या चीज़ है। उस वक्त वो उस वक्त पता फीलिंग चलता है। आती अभी है, मैं हाँ। अगर अपने यानी कि मेरे जो है वो दोस्त हैं, दो उनकी शादी नहीं हुई, अक्सर हम लोग यानी कि बैठते हैं रात में, ऐसी दोस्ती है कि अगर एक Every रात day अगर बैठे यानी होते हैं, कि हाँ। ना बैठे ना तो हाँ। ऐसा लगता है यार कि पता नहीं गैदरिंग होती है, अजीब वो सा लग बहुत रहा है, अच्छी कुछ चीज़ हुआ है। नहीं है कुछ, तो वो तो हमारी जो है ना वो नाइट को एक होती है गैदरिंग, तो मैं उनको बताता हूँ चीज़ें, तो वो भी हाँ हूँ करके ना सब मैं बोलता अभी समझ नहीं आएगा, जब शादी हो जाएगी, जब यानी कि तुम्हारी औलाद आएगी ना गोद में, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम एक एक एक्टिविटी मुझे उसकी आके बता और वो वाकई वो और मुझे चीज़ लगता है पेरेंट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। वो माँ बाप नहीं कहते हैं कि जब बाप बनोगे तब पता चलेगा। ये डायलॉग बहुत कॉमन है घर पे। सही कहा। और ये हकीकत है। मैं हाँ। आज मेरे अगर मतलब माँ बाप मेरे देख रहे हैं शो, तो मैं उनको ये बोलूँगा सैल्यूट है आप लोगों को कि यार बाकी में बात। ऐसे नहीं पल जाते बस। सही हाँ, बात है, oh yes। आसान नहीं है ये बच्चे 4 को। महीने में आपको idea हो गया है। वो feel सारी जो है वो आ गई है, पता हाँ, किया हाँ। है कि यार कि अभी तो 4 महीने हुए हैं। हाँ, और वो इतना सा उठता है। अच्छा मतलब ये कि समझ लें कि आज से यानी कि शादी से पहले की बात है कि मेरी ऐसी नींद थी ना कि कोई आके तंग करे तो बस उसकी खैर नहीं है, ऐसी वाली बात। मेरे बराबर में मैं उठता नहीं था। अच्छा, उठते नहीं उठता नहीं था थे? मैं। Deep sleep। ओह, ऐसे में मतलब मेरी और ऐसी अब? नींद थी। अब ऐसी नींद हो गई कि एक हल्की सी चूं की आवाज चूं भी आती है आती ना, उसकी बेबी उसकी की। मैं उठ जाता हूँ। हाँ, ये एक Naturally phenomenon है। नेचुरली ये चीज़ Naturally, मेरे अंदर आई है। और मेरी वाइफ के साथ भी यही है। एक हल्की सी चूं की आवाज आती है, यार क्यों उठ गया, एकदम आँख खुल जाती है। एक नेचुरल शायद चीज कुछ होती भी। है यार, एक तो ये बस जो फील है वही भी हम जानना चाह रहे थे, वो फील क्या होती है, आपने बहुत कैसे उस चीज अच्छा भी होता है, अच्छा मतलब अच्छा ही लगता है हमें। अच्छा, तो कि नींद कभी डिस्टर्ब होती है तो फील होता है कि हाय मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, गुस्सा आता है इस बात पे या नहीं? यार नहीं, आज तक नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं कहीं पर जो है वो जॉब कर रहा होता हाँ। और मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है वो जाना होता, अल्लाह का शुक्र है बिजनेस है अपना, तो उसमें इतना ये नहीं होता कि इतना यार issue चलो नहीं आराम होता, से उठ जाएंगे हाँ। 12 बजे 1 बजे उठ के ये चले अच्छा जाएंगे, point। कोई टेंशन नहीं। नींद लेकिन डिस्टर्ब भी हो रही तो कोई बात नहीं। कोई हाँ, disturb नहीं। हाँ, हाँ, जॉब हाँ। वालों को थोड़ा सा ये जॉब होता है वालों कि को हमें obviously थोड़ा होता है, टाइम फिर अपना वो चाहिए था। हाँ, सारी चीजें ना क्योंकि फिर वो अपनी फोकस wife को होता है, देनी क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पे फोकस होना ज्यादा बेशक, जरूरी होता है। focus, अच्छा, obviously। सबके स्टार्स बताएं क्या क्या डॉक्टर साहब? आई एम आपका सेजिटेरियस। फिर आपका स्कॉर्पियो। आपका Capricorn। वो सब एक हम साथ सब करीब सबकी करीब है, birthdays? नवंबर Oh दिसंबर my है। God, आपकी मैं birthday? 27 नवंबर। 27 नवंबर, 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 20th of October। आपकी हाँ, चली 20th of चली October, गई। ये तो चली गई है, हाँ। 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। वाओ भाई, ये तो आपका क्या है? तो मेरी पाइसेस Wow, और बहुत 20th Feb। इट्स अ वेरी गुड स्टार। पाइसेस सपोज के हाँ। बेस्ट स्टार। और आपको पता है वर्स्ट स्टार कौन सा होता है? कौन मैं सा? नाम नहीं लूंगा।
हम बीच में हैं स्कॉर्पियो, आप नहीं है, वो खतरनाक होता है, मतलब वो छोड़ता नहीं है अपने उसको, रिवेंज जरूर लेता है, मतलब इंटेलिजेंट होता है। एनिमी को छोड़ता नहीं है। ये जो है ना ये अक्टूबर वाले ना ये अच्छे वाले थोड़े माइल्ड हैं, थोड़े से जो जरा से ये हो जाते हैं ना, हल्का सा बदला लेंगे। फर्स्ट सेकंड सेकंड और थर्ड आता है ना, तो उसमें जो वो जैसे हम पाइसेस का भी है कि जो मैं फर्स्ट वाले पे तो थोड़ा मॉडरेट होते हैं, सेकंड वाले थोड़े से सख्त होते हैं, थर्ड वाले बहुत सख्त होते हैं क्योंकि एरीज के साथ ना जाते हैं वो ना। पाइसेस का ये कि बहुत अच्छे होते हैं, एक्चुअली आई टीच आईएलटीएस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, Oh, तो मैंने really? जी Oh, तो wow. मुझे इसका अच्छा चलिए आप इसका बताएं, भी हम पता सबके था बारे में बताएं फिर आप। कि वो पाइसेस का सबसे अच्छी बात ये सपोज टू बी द बेस्ट स्टार, इनका ये कि दे आर वेरी क्लियर, वेरी वेरी ऑनेस्ट, बट गुस्सा इनका बहुत बुरा होता है, अगर आ जाए तो पूरा घर हिल जाता है ना। अच्छा, कैप्रिकॉर्न की सबसे अच्छी बात है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी फोकस्ड, बहुत फोकस्ड होते हैं, लेकिन हाईली सेंसिटिव, कोई बहुत छोटी सी बात दिल में बिठा के रख लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें इग्नोर कर देते हैं। स्कॉर्पियो पे तो मैं किताब लिख सकता हूँ, वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल, और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है किसी को दोस्त बोलेंगे दे मीन इट, ये फजूल की दोस्तियां नहीं पालते, फजूल की बातें नहीं करते, और लेकिन अपने लिए भी बता दें। सही चीजें सवेरी सिली, बहुत मासूम बेवकूफ से होते हैं, हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। बहुत दफा इनको लोगों ने बेवकूफ बनाया होता है, फिर भी बेवकूफ बन रहे होते हैं। बट ये होता है कि ये वो आर्चर हैं, दे लाइक टू एक्सप्लोर, मुझे अच्छा लगता है बड़े बाहर कामयाब लोग होते हैं। यस, टू सम एक्सटेंट यस, बट दे आर वेरी वेरी टॉकेटिव, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बातें बहुत करते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर होते हैं। सही है, जाते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें जी। वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मेहमान हैं। मैं सबका तारुफ एक बार फिर करवा देती हूँ कि डॉक्टर काशिफ भी हैं, शेफ जुबैर भी हैं, और हमारे साथ सिंगर हमारे बहुत फेवरेट अजीम भी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं बिफोर बताएं। स्टार्टिंग, मैं वैसे आपको पता है नेचुरल Bye रेमेडीज ही bye बताता क्यों? हूँ, Never say goodbye. से गुड बाय टू हेयर फॉल, ओके, फॉर शॉर्ट हेयर, डैंड्रफ कंट्रोल, हेयर शाइन को इम्प्रूव करते हैं। ये मैं बहुत अच्छी आपको रेमेडी बताता हूँ जो आप घर पे बना सकते हैं। तो इसके अंदर बी से है बेसन, ठीक है, एक चमचा ये ले लीजिए, वाई से योगर्ट जो कि दही एक चमचा, और ये कैप्सूल्स आ रही है मार्केट में, ईकॉस, ईवोस, ईपो प्लस के नाम से, एरिरोस के नाम से, जो इवनिंग प्रिमरोज है, इसकी 4 टैबलेट्स आपने जेल फॉर्म में लेके इसको किया, और इसको आपने बालों का मास्क बनाया आपने, इसको आप बालों में लगाइए कम से कम 10 से 15 मिनट, और फिर नॉर्मल से माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर दें। अच्छा, 2 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ, टैबलेट फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए हम सबको, क्योंकि बेसिकली हम इंसान फौलाद के बने हुए हैं। कि जैसे ही आप मदर कंसीव करती हैं तो फॉलिक एसिड सबसे पहले कहते हैं, आपको पता है, तो हमें अपना फॉलिक एसिड अच्छा रखना चाहिए, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, तो ये आप ज़रूर लें। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज जो इकॉस या ईवो प्रो के नाम से है कैप्सूल्स, ये इवनिंग प्रिमरोज है, ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हार्मोन बैलेंस में हेल्प करती है, तो ये बड़ा अच्छा बाय बाय हो जाएगा आपका। डैंड्रफ के लिए इसमें बी से बेसन 1 चम्मच, वाई से योगर्ट है, और ये कैप्सूल्स हैं, ये आप घर पे आराम से बना सकते हैं, ये आपका हेयर मास्क बन जाएगा। इसको 10 से 15 मिनट, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बेसन और योगर्ट जी, बेसन से, लेकिन योगर्ट है ना तो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है, बिल्कुल। बेसन से क्या होता है, आपके बालों का डर्ट निकलता है, बेसन इज अ वेरी नाइस मास्क। अच्छा, ये मास्क फेस पे वैसे लगाता हूं, फेस पे भी लगाते हैं, बहुत अच्छा होता है कि आप सर्दियों में आपको थोड़ा सा मिक्स, हाँ बेसन बहुत अच्छी होती है। वैसे इंटरनली डाइट भी है हमारे, सबसे बड़ा यही अलमिया है कि एक्सटर्नली जो है वो बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, ये क्रीम तो वो डाइट का पूछते हैं, लेकिन ये बेसन इन्होंने जो बताया ना, क्योंकि हाँ सफाई भी होती है ना, बेसन की आपको क्लीन भी कर रहा है, और योगर्ट जो है आपको शाइन और वो भी दे रहा है, और फिर ये कैप्सूल्स जो हैं इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल आपको मिला रहे हैं इनको बालों में, तो इनको आप लगाइए और फिर 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर आप इसको प्लेन वाटर से वॉश करना चाहें या फिर आप माइल्ड शैम्पू से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अंडा और दही अगर हम मिला के दैट्स वंडरफुल, अगेन इट्स वेरी नाइस, लेकिन अगेन देखिए इसकी क्वांटिटी याद रखिएगा, और दूसरा याद रखिएगा कि इसका कितना टाइम लेना है। वीक में एक बार, वीक में 1 या 2 दफा आप यूज कर सकते हैं। अब जो वेदर आ रहा है उसमें मैं अंडा को कहूँगा सिर्फ सफेदी नहीं, पूरा अंडा योग के साथ जी, सिर्फ सफेदी बहुत ज्यादा ड्राई कर देगी चीज़ों। मैंने कभी भी सफेदी यूज नहीं की, क्योंकि मेरे बाल हमेशा ड्राई रहे, तो मैंने हमेशा से योग यूज किया। इसका रेशो भी बता देती हूँ, 1 कप योगर्ट, 1 योग एंड 1 टेबल स्पून ऑफ सरसों का तेल, उसको आप मिक्स करें। अगर एलोवेरा डालना है तो एलोवेरा भी उसमें डाल सकते हैं, और बहुत अच्छा रहता है। और जिनकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है, एक चीज़ और वो भी कर सकते हैं, सबके लिए ये है कि आप ना कोई भी शैम्पू जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें आप एलोवेरा का जेल ओरिजिनल लेकर, जो आपका जो पत्ते शत्ते आपको मिलते हैं ना, तोड़ के उसमें से निकाल कर उसमें मैश करके, उससे आप जो है ना फ्रेशली उसको आप यूज करें, इंशाल्लाह आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। एलोवेरा खाने के भी इतने फायदे हैं कि आपके हाँ, जोड़ों के दर्द तरीका होना चाहिए। आपने कभी यूज किया एलोवेरा? लेकिन मेरी वालदा ने यूज किया है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है जी। यहाँ पर जी घुटने में जो है दर्द
लगता है अक्सर, तो वो उनको किसी ने एलोवेरा बताया था। अच्छा कोई तरीका होता है इसका खाली पकाकर बस खाना होता है हाँ, direct बस खाना? ऐसे ही ब्लैंड होता है इसका टेस्ट जस्ट लाइक आप जैसे इसमें वो जो उसकी स्किन होती है वो स्किन हाँ। आपने निकाल ली और उसका जो जेल है उसको मैश करके, जरूरी नहीं कि ऐसे ही खा लें, बनाना के साथ खा लें, किसी फ्रूट के हाँ, साथ नहीं, करने I को mean होता कि है, उसको taste पकाना आता तो है। नहीं होगा? नहीं, पकाना नहीं है। ओके ओके उसी ओके। form में उसी में से निकाल के जो है और वही स्पून से हाँ आप जी। बस उसका एक तरीका होता है। बहुत दफा चैनल्स में हर एक ने बताया है कि चारों तरफ से उसका जो है पत्ते को काट कर उसका जो येलो येलो हिस्सा वो होता है हटा उसका दें। जाने दे ताकि सिर्फ का कड़वाहट खत्म हो transparent, जाए। जी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसे कट करके खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा एक होता है। चीज़ मैं आपसे मुझे जानना हूँ Sure. कि शैम्पू चेंज करने से भी आपके मतलब जी बिल्कुल आप बाल सही कह रहे हैं। गिरते हैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है। शैम्पू आपको तकरीबन 3 से 6 महीने के बीच में चेंज करते रहना चाहिए। अच्छा। वेदर के लिहाज से भी, जैसे अभी जो वेदर आ रहा है तो उसमें आपको वाला शैम्पू लेना है जिसपे ऑयल बेस्ड हो, ठीक है, क्योंकि बाल वैसे ही ड्राई होने लगते हैं। लेकिन हर शैम्पू हर किसी पे सूट नहीं करता है। शैम्पू का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यू शुड गो टू द राइट डर्मेटोलॉजिस्ट और वो आपको रेकमेंड करता है। रेकमेंड करते क्योंकि आपको पता है जैसे आपने ही बताया कि डैंड्रफ शैम्पू से बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। डैंड्रफ वो ठीक कर देता है लेकिन आपके बाल ड्राई कर देता है। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस, मैं तो यूँ देता हूँ कॉम्बिनेशन कि एक आपका डैंड्रफ शैम्पू है तो एक रेगुलर शैम्पू है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके बालों का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। या फिर कभी कभी आप सिर्फ एलोवेरा अगर लगा लें एज अ मास्क, जैसे एलोवेरा इन्होंने बहुत अच्छा बताया, एलोवेरा तो बहुत फ़ायदे आप स्किन पे लगा सकते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको खा सकते हैं। तो एलोवेरा के तो फ़ायदे ही फ़ायदे, बहुत हाँ, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा खाने के हवाले से कुछ बताइएगा। डाइट के हवाले से हाँ। ब्रेकफास्ट में मोस्टली ये देखने में आता है कि हमारे यहाँ जो मतलब ओवरऑल मेरी फैमिली में भी या मैंने जहाँ जहाँ भी देखा, पराठा अंडा जो है ना बड़ा जो बढ़िया मजे का भी Essential होता है ना। है, क्या करें वो जो अंडा जो फ्राई उसके ऊपर अंडा काली मिर्च का जो- या फिर आप उसके साथ वो ऑमलेट सोचे वो मिक्स करके हाय हाय क्या याद दिला दिया। वैसे मैं नहीं खाती है सब कुछ। अच्छा आप नहीं खाती? सब कुछ नहीं स्टार्ट में तो खाया होगा मतलब डाइट से पहले बहुत कम जब- पराठे बहुत कम खाए मैंने। अच्छा। मुझे असल में शुरू से हजम ही नहीं होते थे पराठे, मैंने खाए ही नहीं। आप खाते हो पराठे? हैं सुबह अंडा और पराठा जो होता है वही है। कोई मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि यानी कि नेसेसरी है, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैं आपको वो नाश्ता मिले ना ऐसे तो डॉक्टर ऐसा मैं आपको लगता है, बताऊं, नाश्ता आपको हमेशा बहुत अच्छा करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। सो आप अपना जैसा सीक्वेंस बनाएं, यू विल एग्री विद मी Exactly. कि आप जैसे, और हम पाकिस्तानी हम उल्टा उल्टा ही ही करते हैं। उल्टा, हाँ। ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं है, लंच रात में जो है वो- नहीं ना, सुबह रात- डाइट होती है ना। हाँ सुबह डाइट होती हाँ, है, मैं तो डाइट पर हूँ और रात में ऐसी भूख लगती है कि सही बस बात सब है। कुछ तोड़ दो और सब कुछ खा लो, बस उस वक्त ये वाला हाल होता है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि पराठे वाला नहीं खाना। हाँ सुबह जो है ओटमील का इस्तेमाल रखना चाहिए। ओटमील डिफरेंट तरीके से जो है ना बना सकते हैं। तो मैं जो ओटमील बनाता हूँ नॉर्मली उसमें थोड़ा सा आप जैसे आपने दूध में अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसके मिल्क यूज़ कर लें। दूध भी नहीं लेती मैं, तो पानी में बनाती हूँ। पानी में एग्जैक्टली आजकल जो अब चूंकि मैं जो जिस तरह हम जो feed डाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें कस्टमर की यही रिक्वायरमेंट है कि भाई वेट जो है ना वो कहते हैं ना ज़रा सा ग्राम भी ना बढ़े, मतलब आपकी डाइट ऐसी हो कि उसमें आपने मतलब Maintain रहे। मेंटेन रहे। तो मैं भी सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैं ओट्स बना के दे रहा होता हूँ ब्रेकफास्ट में कस्टमर को, तो उसमें फिर ये है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है, हनी का इस्तेमाल है। अच्छा मेपल सिरप एक आता है, मेपल सिरप मेपल सिरप वेट नहीं बढ़ाता क्या? वेट नहीं बढ़ाता। बताओ जरा उसके बारे में। मेपल सिरप ब्राउन होता है। शुगर हाँ, शुगर हाँ। को पका के ओके। ब्राउन शुगर होता है एक्चुअली वो, हाँ, हाँ। उसमें ब्राउन शुगर होता है और गुड़ भी होता है। तो ये दो चीज़ होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं। हम ये घर भी पे बनाएंगे, चलो तरीका बताओ तो जरा। वो जरूरत नहीं है ना, वो तो इंशाल्लाह फिर हम जब हाँ आने वाले डेज में वो उसको बनाएंगे ना। हाँ तो अब वैसे उसे गुड़ से और वो बनता है, आपने कहा वो शीरा है एक्चुअली। हाँ मेपल सिरप होता है। मेपल सिरप शीरा है। ऑलराइट, तो वो आपने यूज़ किया है That's मेरे ख्याल से interesting। यूज़ तो किया होगा। मैंने मेपल सिरप यूज किया, मैं समझी शुगर से बनता है, मैं इसलिए यूज ही नहीं अच्छा करती थी। साहिर भाई इस चीज़ को एग्री नहीं करते, वो कहते हैं शुगर लाइक शुगर ही है। शुगर ही है वो। शुगर नहीं ही है। जो भी चीज़, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी चीज़ नेचुरल है हमें लेना ज़रूरी है ज़िंदगी में। नमक है, बिल्कुल। हमने खाना है इतदाल, जी। पर नमक वाइट नमक नहीं, पिग सॉल्ट। पिंक सॉल्ट फिर हमें शुगर खानी है, शुगर रिफाइंड नहीं, गुड़, वो भी ब्राउन वाला। फिर हमें चावल खाने हैं, ठीक है, चावल वो नहीं जो रिफाइंड है, rice, ब्राउन brown राइस। rice। मतलब खाना हमें रोटी खानी है, पर रोटी वो नहीं जो वाइट रोटी, White, ब्राउन brown, रोटी। बिल्कुल तो सही। खाना हमें सब कुछ है। आपको मैं एक बात फाके नहीं बताओ, करने ना, लोग ये समझते हैं, आपको पता हाँ। होगा कि फाके करेंगे तो वेट लॉस होगा। Exactly। आप क्या होता है उससे आप कमज़ोर हो इनफैक्ट कमजोर भी हो जाते हैं, फिर आप रिबाउंड में और खा लेते हैं। हाँ आपने देखा होगा कि लोग जो बिल्कुल, बहुत ज्यादा फाके कर रहे हैं तो इवेंचुअली उनका शुगर लेवल इतने लो मेरा हो भी जाते हैं। यही है, मेरा हाँ। 70 की था। अच्छा मैंने जो डाइट जो बना के जो देना शुरू तुम्हारा किया, भी कभी वजन बढ़ा है क्या? मेरा 70 की, ये बात तो हर कोई कहता है अच्छा। मुझसे, हर रोज मुझसे ये सवाल पूछता है। Really?
और लगता नहीं है, हाँ 70 kg था मेरा। और आप यकीन नहीं करेंगी कि यार उसमें तुम्हारी पुरानी तस्वीर देखनी पड़ेगी, हमें यकीन नहीं आता, दिखाओ पहले। है मेरे पास। इसको डिस्प्ले भी करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। मतलब वो नहीं है 70 हाँ, किसी 70 नहीं मतलब अभी जितना है पतला उसके हिसाब से तो 56 है अभी मेरा। हाँ 56 है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा बहुत फर्क ज़्यादा है, है, आप बहुत ज़्यादा अपने weight ठीक-ठाक कम गिरा है, हाँ। और 70 था। तो अभी जो भी कस्टमर मुझसे कहते हैं ना कि जो आप डाइट प्लान बना रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन है इसके ऊपर कि किसी डाइट के ऊपर आपने, मैंने कहा मैं हूँ, मैं खुद हूँ। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अपनी पहली पिक्चर्स दिखा दें आप, और जो आफ्टर जो आपने जो I wish जो हम डाइट देख किया है, सकते पिक्चर अभी, तो हाँ। या दिखा वही सकते डाइट हैं, जो है हाँ। ना, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोशिश करें हेल्दी खाएं। अब जैसे हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, तो सुबह जो है ओट मील का इस्तेमाल रखना चाहिए। ओट मील आप 20 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन लाजमी मेपल खाएं। सिरप हो गया उसमें, या फिर आपने हनी डाल दी या आपने गुड़ डाल दिया, ठीक गुड़ है। डाल दिया, हनी डाल दी। अच्छा एक चीज़ और आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, 4 मगज़ कह लें उसको। यस यस, बहुत बेस्ट चीज़ है, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, वो भी इंटेक करना दिमाग चाहिए। बड़ा अच्छा करता है। फिर दोपहर में यानी कि लंच मील से पहले आप स्नैक्स ले लें, लाइक ड्राई फ्रूट ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी फ्रूट ले लिया आपने। फिर लंच की मील में आपने क्या करना है, लंच की मील में आप ब्राउन राइस ले लें, थोड़ा सा स्टीम फिश ले लें या स्टीम चिकन ले लें। अच्छा चिकन की जो बात की काशिफ भाई ने कि ब्रायलर हाँ, चिकन नहीं हाँ, लेना चाहिए, देसी ठीक है। अगर आप चिकन इंटेक, अगर आप कॉन्शियस हैं यानी कि ब्रायलर चिकन नहीं खाना है आपको, तो आप जो है मटन का इंटेक कर लें, मटन को स्टीम कर लें। उसके 20 तरीके इंशाल्लाह आने वाले डेज में। और एक दो बोटी खानी होती है, कौन सा आपने जो है ऐसा इतने बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। जो मैं ये बता दूं, जो किलोस खाते हैं ना, आधा किलो खा लिया उसके बाद जी उनके जो दिल पकड़ के बैठे होते हैं ना वो, हाँ, बिल्कुल। प्लीज अपने कोलेस्ट्रॉल का अपनी सीरियसली चीज़ों ये का ख्याल बात रखें। है कि मैंने ये चीज़ नोटिस की जब मैंने डाइट किया, और एकदम से जब मैंने जाके मैंने ये किया है बाहर जाके, मैंने जाके मतलब इतनी कढ़ाई आई और फिर वो इतना सारा खा लिया, और फिर वाकई मुझे ये बहुत फील हुआ। ये बात आपने बहुत अच्छी की। सही कहा। चलिए बातें तो हमारी खत्म ही नहीं होंगी, बिल्कुल। लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। फिर नेक्स्ट टाइम बुलाते रहेंगे, आते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर कब जरूर। ये मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का था वैसे आज का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हो। इंशाल्लाह फिर आप लोग से दोबारा जरूर मुलाकात होगी। Thank you। शायद हम कॉम्बिनेशन स्विच कर लें, लेकिन फिर आप लोग रहेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतने, होपफुली आज भी आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हमारी बातों से सीखी होंगी। ये जो हम गपशप कर रहे होते हैं ना, ये सिर्फ गपशप नहीं होती है, इससे हम बहुत कुछ आपको सिखाते हैं, बहुत कुछ हम जो है समझाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारी बातें गौर से सुना करें। अगर आपका कोई इनपुट हो तो आप हमें ज़रूर अपना इनपुट दें। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।